वासुदेवाय। मम ज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा 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 हरे। हम अपने याद करने वाले श्लोकों को पढ़ लेते हैं। अप्रेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धिं मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। देवी हि एषि गुणमयी मम माया दुरत्यया माम् एव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अन्तकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सद्मद्भावं याति न अत्र संशयः। आब्रह्मभुवनात् लोकान् पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमं प्रत्यक्ष्वागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। मया तद्मिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। सततं कीर्तयन्तो मां यत्यन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापयहम्। यान्ति देवव्रता देवान् पित्रं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूते च यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्या प्रियतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। अहं सर्वस्वप्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थे श्लोक संख्या हमने भक्ति भक्ति युग 26 शुरू कर दिया, 26 27 कर लिया ना हमने। ठीक है, हम आज समरी बाद में करेंगे। पहले हम अध्याय पे चलते हैं, ठीक है। तो पिछले सत्र में हमने भक्ति
भगवान ने पिछले 25वें श्लोक तक बता दिया क्या कि देवता पूजन अवधि पूर्वकम है, यानी कि हम गलत तरीके से अगर ये अपनी अन्य देवता भक्ता यजंते श्रद्धा अन्विता, ये जो हम देवता पूजन के विषय में भगवान बताते हैं वो अवधि पूर्वकम है, घुमा करके नाक पकड़ने वाली बात। ठीक है। इसके तत्पश्चात भगवान ने बताया कि किस तरह से भक्ति की शुरुआत होनी चाहिए। भक्ति की शुरुआत केवल जिह्वा से होती है। दूसरे शास्त्रों में भी यहीं से शुरुआत यहीं से शुरुआत बोला। रूप गोस्वामी पाद भी यहीं से कहते हैं कि स्वयं एवं स्फूर्ति अदा, जिह्वा से शुरू होती भक्ति। यानी जिह्वा के दो कार्य हैं। ठीक है। एक है प्रसाद ग्रहण करना और भगवान का नाम लेना। पत्रम पुष्पम फलम तोयन, भगवान को किस तरह से भक्ति की शुरुआत होता है वो भगवान बताते हैं कि जो सरलता से जो उपलब्ध है। ठीक है। पत्रम पुष्पम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, यानी ये भक्ति शुरुआत में ही भगवान ने इस अध्याय में बताया कि ये बहुत ही सरल है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, तो पत्र पुष्प पुष्प फल जो भी अगर मिलता है, जल, तो उसे अर्पित करके भगवान को प्रेम पूर्वक ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है। राधा नाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य राधा नाथ स्वामी महाराज एक बहुत ही छोटे से अपने एक लेक्चर में बताते हैं कि जब अ, उनकी माता को, जब वो अपने गार्डन से, अपने बगीचे से फूल उठा करके देते थे, तो उनकी माँ के चेहरे पे वही खुशी देखते थे। महाराज कहते हैं कि उनकी माँ के चेहरे पे वही खुशी देखते थे जब उनके पिता माँ को किसी तरह का महंगा गहना देते थे, चाहे कुछ भी देते थे। तो माता और पिता के लिए पुत्र का सिर्फ प्रेम ही, वो चाहे वो फूल दें या फिर गहना दें, माता के लिए केवल और केवल प्रेम ही सर्वोपरि है। तो ठीक उसी तरह भगवान हमें केवल यो में भक्तिया प्रयक्षति, केवल प्रेम से हमें देखते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान इसके बाद फिर कहते हैं कि ठीक है, अगर शुरुआत में अगर तुम नहीं कर पाते हो तो कर्म, जो भी कर्म कर रहे हो उस कर्म के अनुसार तुम मुझे अर्पित करते हुए करो। यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि तदाशी यद। ठीक है। जो करते हो, जो खाते हो, जो तपस्या करते हो, सो वो मुझे अर्पित करते हुए खाओ। अब इस कड़ी से हम आगे चलते हैं। ठीक है? अभी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आने वाले हैं। हालांकि पूरे अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। तो यद करोषि यद अश्नासी, तो भगवान ने बता दिया कि किस तरह से भगवान को अर्पित करते हुए किया जा सके। तो अर्पित करने का क्या भाव होना चाहिए? अर्पित करने का भाव होना चाहिए युक्त वैराग्यम उच्यते। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो संन्यास योग के, संन्यास किसको कहा जाता है? संन्यास ये इस कलयुग में युक्त वैराग्य, हमारे षड गोस्वामियों ने, रूप गोस्वामी पाद ने युक्त वैराग्य के एक शब्द को हमारे सामने रखा। ठीक है। उसी को संन्यास कलयुग में कहा गया है। युक्त वैराग्य का क्या मतलब है? कि निर्बंध कृष्ण संबंध है, कि एक बार भगवान से हम जुड़ गए, इसके बाद भगवान स्वतः ही हमारे हृदय में उनको क्या चाहिए हमें पता लग जाता है। ठीक है। तो उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। ठीक है। तो यद करोषि यद अश्नासी, ये एक युक्त वैराग्य का सबसे प्रथम प्रथम परिचय है, सबसे पहला परिचय है। ठीक है। तो ये इस तरह से हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कुछ मुख्य बिंदु हैं। ये इसको भी हमने श्लोक को कर लिया था। अब आगे के श्लोक कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक आपके याद करने वाले श्लोक में भी है। इसमें भगवान हमें क्या बताएंगे कि वो कभी भी किसी तरह से पक्षपात नहीं करते। सम्मोहम सर्वभूतेषु, सम्मोहम, संभाव रखते हैं भगवान। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय, ये भजंती तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो इसमें एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सम्मोहम का क्या मतलब है? संभाव। भगवान सब पे संभाव रखते हैं। सूर्य की रोशनी, अपनी रोशनी, जब सूर्य देव अपनी रोशनी बिखेरते हैं तो वो ये सोच करके नहीं बिखेरते हैं कि मुझे अच्छे जगह सूर्य की रोशनी देना है और गंदे नाली का पानी में सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगा। ठीक उसी तरह भगवान सम्मोहम, सब पे संभाव रखते हैं।
समभाव सर्वभूतेषु, क्या कोई लेकिन ये कहता है कि नहीं, भगवान अपने भक्तों को थोड़ा उस पर पक्षपात करते हैं, ऐसा महसूस होता है। ठीक है, उन पे थोड़ा विशेष कृपा है। भगवान ने इनके दूसरे श्लोक में कहा, दूसरे शब्द दूसरे लाइन पे कहा है, हाँ, ये भजंती तु माम भक्त्या मही ते तेषु चाप्यहम्। जो मुझे प्रेम पूर्वक भजता है उस पे थोड़ा सा कृपा होता है। मैंने तो किसी से द्वेष करता हूं ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। भगवान सबके लिए संभाव रखते हैं। हाथी को भी वही जीविकोपार्जन के लिए हाथी को भी तकलीफ आने नहीं देते, शेर को भी तकलीफ आने नहीं देते। पेड़ जीव जंतु सब भगवान की छत्र छाया में पलते हैं। लेकिन मैं सबों के लिए संभाव हूं। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। ठीक है, उसके लिए भगवत गीता है। ठीक है, वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। उसको भगवान गुह्य ज्ञान बताते हैं, जैसे अर्जुन को बता रहे हैं। ठीक है, भगवान ने उस पूरे युद्ध भूमि में सभी को, हालांकि संभाव सभी के लिए है, परंतु सभी को उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया। जो सबसे भक्तोसी में सखा चेती, जो भगवान के बहुत प्रिय है, वो भगवान उस पर थोड़ा सा विशेष अनुकंपा करते हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, देखिए, मई ते अर्थात वे मुझ में, फलतः भगवान भी उनमें है। इसमें ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ते बजा में, आपने चौथे श्लोक चौथे अध्याय में पढ़ा था। ये श्लोक क्या कहता है कि भगवान के जिस अनुपात पे, जिस इंटेंसिटी, जिस अनुपात पे भगवान पे हम भगवान पे जिस तरह से हम भगवान के साथ अपना जुड़ाव करेंगे, भगवान उसी अनुपात पे हमें, वो हमें अनुपात प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते तास्ते बजा में। ठीक है, जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप पे रखवाली करता हूँ। भगवान किसी पे पक्षपात नहीं करते। लगता है हमें देखने में कि भगवान कभी कभी अपने भक्तों पे पक्षपात करते हैं, लेकिन ऐसे माता को भी आप देखेंगे, जो उनके पूर्ण शरणागत होते हैं, जो बच्चे उनके पूर्ण शरणागत उनके गोद पे होते हैं, उस माँ का थोड़ा सा विशेष अनुकंपा होता है। लेकिन इससे ये नहीं होता कि माता के लिए बड़े बच्चे उनके बराबर नहीं, सब बराबर है, लेकिन जो उनके पूर्ण शरणागत है वो विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक है, भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं। और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। जीव की जीव की मुख आप कभी भी देखिए, भगवान के जो भक्त हैं, आप कभी जितने भी शुद्ध भक्तों का आप अगर आप लेक्चर सुनेंगे या उनकी वाणी सुनेंगे या कृष्ण कथा सुनेंगे, तो उनके मुख में हमेशा एक हंसी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान क्या है? प्रसन्न वक्त्रम है। सुखदेव गोस्वामी भगवान को बहुत अच्छे से, परमात्मा को बहुत अच्छे से आगे मैं बताऊंगा, बहुत सुंदर से व्याख्या करते हैं। प्रसन्न वक्त्रम, भगवान क्या है? प्रसन्न का मतलब होता है खुश, वक्त्रम का होता है मुख। ठीक है, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम। भगवान का मुख जो है, परमात्मा का जो मुख है, जो भगवान हृदय में है, उनका मुख किस प्रकार होता है? प्रसन्न वक्त्रम, बहुत प्रसन्न होता है। वक्त्रम का मतलब होता है मुख। भगवान प्रसन्न है, और प्रसन्न के दो दो अर्थ हैं। क्या अर्थ है? पहला पहला अर्थ है कि भगवान स्वयं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। आप कभी भी भगवान के दूसरे चिंता मुद्रा में आपने कभी तस्वीर देखी नहीं होगी, भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। और दूसरा अर्थ क्या है? भगवान प्रसन्न क्यों रहते हैं? भगवान हमें हमें हमारा हमारे हमें कृपा प्रदान करने के लिए ललाहित रहते हैं, इसीलिए वो प्रसन्न दिखते हैं। ठीक है, चिंता में तो हम रहते हैं। हम हमें पालने वाला हमेशा खुश रहता है, और जो पलने वाला है वो चिंतित रहता है। ये बड़ा विडंबना है। फिर भी हम इस विषय को आगे आगे चर्चा करेंगे। तो इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय, ये भजंती तो माम भक्त है, जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान को प्रसन्न, क्योंकि भगवान से जुड़ जाते हैं ना, तो भगवान से जब जुड़ जाते हैं तो वो भी उसी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। वो उनको मालूम, उनको वो कभी भी चिंतित नहीं रहते।
यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव ना रहे तो सगुणवादी दर्शन ही ना रहे। सगुणवादी दर्शन, इस लाइन का क्या मतलब, जैसे मैंने आपको अभी श्लोक बताया, ठीक है। परमात्मा हमने हमें चर्चा की हमने सगुणवादी, देखिए दूसरा ये लाइन को पढ़िए, बहुत ही ध्यान पूर्वक लाइन को पढ़िए। शिला प्रभुपाद ने ये जो अंडरलाइन मैंने किया है, ये एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव ना रहे तो सगुणवादी दर्शन ही ना रहे। मतलब इसका मतलब ये होगा कि सगुणवादी दर्शन, अब ध्यान हमने छठे अध्याय में ध्यान योग पढ़ा। अब ध्यान योग में अ, धारणा आता है, ध्यान आता है। सबसे अंतिम तीन पंक्ति कौन कौन सी होती है? धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है। धारणा का क्या मतलब है? धारणा का मतलब हुआ कि हम भगवान के पूरे रूप पे एक धारण करने लग गए। ठीक है, धारणा का तो यही मतलब हुआ, पूरे फिगर पे धारण करने लग गए, पूरे भगवान के रूप में हमारी एक चित्त एकाग्र होगी। और ध्यान का क्या मतलब हो गया? धारणा और ध्यान में क्या फर्क है? ध्यान का मतलब है अब मेरा चित्त भगवान के एक एक अंग पे लगने लग गया है। ठीक है। तो अभी ध्यान योगी दो तरीके से ध्यान करते हैं, भगवान के निर्विशेष रूप में भी ध्यान करते हैं और भगवान के साकार रूप में भी ध्यान करते हैं। ठीक है। तो परमात्मा में जब ध्यान होता है तो सगुणवादी जो अभी क्या अभी अब हमने पढ़ा कि सगुणवादी भक्त का भक्त भगवान तथा जीव निरंतर, देखिए यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव ना रहे, आदान प्रदान का भाव, आदान प्रदान कब रहेगा? जब हम भगवान के प्रसन्न, जैसे सुखदेव गोस्वामी क्या है, पहले वे निर्विशेषवादी थे, भगवान माता के गर्भ से आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अपने पिता के मुख से उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा सुनी और भगवान के चित्त पे पुनः आकर्षण आ गए। ठीक है, आकर्षण आ गया। और एक ऐसा निर्विशेषवादी महात्मा भगवान की सगुणवादी किस तरह से चर्चा करता है, भगवान को वो कहता है कि मैं परमात्मा को किस रूप में देखता हूँ, भगवान को वो कहता है मैं परमात्मा को देख पा रहा हूँ। कैसे देख पा रहा हूँ? कि कहते हैं वो कि प्रदेश मात्रम, भगवान जो है हमारे हृदय में रहते हैं। प्रदेश मात्रम यानी कि एक उंगली के बराबर। ठीक है। प्रदेश और किस तरह वो क्या किस तरह दिखते हैं? वो चतुर्भुजम, चतुर्भुजम, कंज रथ, कंज रथांग, शंख गदा, चतुर्भुजम, कंज रथांग, शंख और गदा। यानी कि वो चार भुजा में है और साथ में क्या लिए हुए हैं? साथ में कंज यानी कमल, रथांग यानी कि रथ का पहिया यानी चक्र। ठीक है, शंख और गदा। भगवान के भक्त इस तरह से भगवान को परमात्मा के रूप में चित्त एकाग्र कर रहे हैं, तभी तो वो बोल पाते हैं कि ठीक है, भगवान का ये चतुर्भुज को मैंने देख पाया। और वो चतुर्भुज का रूप कैसा है? प्रसन्न वक्त्रम नलिनायतेक्षण, यानी कि उनका मुख जो है बहुत प्रसन्न है। आंखें कैसे हैं? नलिनायतेक्षणम, यानी कि आंखें कमल के बराबर है। तो सब आदान प्रदान हो गया ना। कैसे आदान प्रदान हुआ? कि उनको देख के खुद ही प्रसन्न होने लग गया। अब निर्विशेषवादी क्या देख करके प्रसन्न होगा? कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, आदान प्रदान तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है। तो अब जब वो लिख रहे हैं कि प्रसन्न वक्त्र में खुश हो रहा हूं, परमात्मा को देख के खुश हो रहा हूं, तो वो तो साक्षात दर्शन हो रहा है ना उनको। देखिए मायावादी दर्शन, परमेश्वर तथा जीव में मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, नहीं मिलता। अब धारणा करने वाले व्यक्ति योग दर्शन भगवान को निर्विशेष निराकार पर ध्यान कर रहे हैं, वो किस तरह से आदान प्रदान होगा? आदान प्रदान हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो प्राय यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से भी जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। हमें किसी को और के पास जाने की जरूरत नहीं है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दी तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। काम हो जिसको कोई, जिससे भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वो भी भगवान के पास जा सकता है। अकामो सर्व कामो वा, जिसको सभी भगवान से बहुत सारी कुछ चाहिए, वो भी भगवान के पास जा सकता है, जबकि वो पिता है। सर्वो योनिषि कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासा ब्रह्म महद्योनिर हम बीज प्रदत्त पिता। ठीक है। तो भगवान
कल्प वृक्ष के समान है, सबको सब कुछ दे सकते हैं। ठीक है, किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान का भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। ठीक है, तो भक्त के प्रति भगवान के विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। विशेष कृपा करते हैं भगवान, सत्यनुकंपा सुसमित क्षमा। ठीक है? भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, वह तो इस अध्यात्म का अंश है जहां शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान किस पक्षपात नहीं करते, परंतु जब भगवान से एक भक्त जुड़ जाता है तो वो भौतिक स्तर पर नहीं रह जाता, वो आध्यात्मिक स्तर पे चला जाता है। आध्यात्मिक स्तर में भगवान, भक्त और भक्ति, ये तीन चीज रह जाती है। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे भक्तों के साथ अर्जुन के मन में प्रश्न होगा, ठीक है भगवान, अब मुझे ये समझाएं कि अगर इस तरह के भक्त से कोई अगर किसी तरह का त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसके विषय में भगवान की क्या प्रतिक्रिया है। तो अगले दो श्लोकों में भगवान यही बताएंगे। बहुत सुंदर श्लोक है ये भी, हमें हालांकि आपके याद करने वाले श्लोक नहीं है, लेकिन ये श्लोक याद होने लगे। ये सब सारे श्लोक हमें स्मरण होने चाहिए। अपि चेत सुदुराचारु भजते माम अनन्य भाग साधुरे व समन्तव्य समयग व्यवस्थितो ही सहा। अपि चेत सुदुराचारु, सुदुराचारु का क्या मतलब है, अत्यंत ग्रहित कर्म करने वाले। ये किसके बारे में चर्चा हो रही है, ये भक्तों के भक्ति के बारे, भक्तों के बारे में चर्चा हो रही है। अभी और कोई कर्मी, कोई और कैटेगरी के लोग, कोई और वर्ग के लोग के बारे में चर्चा नहीं है। 25 से लेकर के 34 तक केवल और केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति योग के बारे में चर्चा है। भगवान सभी सारा सारा निष्कर्ष हमें हमें समझा देंगे, कोई विकल्प नहीं छोड़ेंगे कि ऐसे अत्यंत ग्रहित, क्या कह रहे हैं, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता, अपि चेत सुदुराचार, किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। इसलिए तो क्या कहा जाता है उपनिषद में, क्या कहा गया है, गंगा भसाम न बुद बुद फेन पंख, कि कभी भी वो जो सर्वश्रेष्ठ, जो उत्तम भक्त होते हैं, उनके शरीर के किसी भी अंग पे किसी भी तरीके से हम उनका उपहास नहीं करना चाहिए। क्यों, हो सकता है उनमें कई त्रुटि हो, बोलने में बोलने में, शारीरिक ईशोपनिषद में आया है ना कि कोई भी किसी तरह का त्रुटि हमें दिखे, परंतु उनको क्या समझना चाहिए, गंगा भसाम खलु बुद बुद फेन पंखे। जिस तरह गंगा मैया में, अ, गंगा मैया की जो नदी, उसमें कई गंदे पानी, नाले के पानी, फेन रहते हैं, परंतु इससे ये सिद्ध नहीं होता कि गंगा जो है, गंगा माई की जो जल है वो शुद्ध नहीं है। ठीक उसी तरह उसका क्यों ऐसा कहा गया, उसका कारण यहाँ समझ में आता है। भगवान भक्तों में चाहे कोई भी त्रुटि हो जाए, भगवान उसे क्या कह रहे हैं, उसे साधु मानना चाहिए। तो हमारे मन में कई प्रश्न हो सकते हैं कि यार वो ये किस कैटेगरी, ये किस वर्ग की बात हो रही है, किस वर्ग की भक्ति को की बात हो रही है कि जो भगवान कह रहे हैं कि अगर किसी न किसी तरह, अपि चेत सुदुराचारु, सुदुराचारु मतलब जघन्य से जघन्य कर। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद बहुत बहुत ही विस्तार से इसका हमें उत्तर समझा रहे हैं कि जीविकोपार्जन के लिए, लाइवलीहुड के लिए व्यक्ति दो तरह के कर्म करता है। एक भक्त भी दो तरीके का कर्म करता है। कौन कौन सा कर्म है, बद्ध जीवन के कर्म दो तरीके के हो सकते हैं। एक है नित्य कर्म और दूसरा बद्ध कर्म। यानी बद्ध कर्म कौन, शरीर शरीर पालन करने के लिए तो कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, एक भक्त को भी कमाने कुछ करना पड़ेगा। तो बद्ध जीवन के लिए और नित्य जीवन, नित्य जीवन क्या है, उसका आध्यात्मिक जीवन जो भगवान की भक्ति सेवा में वो लगा रहा है। और बद्ध जीवन क्या हो गया, जो अभी अपने शरीर पालन के लिए लगा रहा है। अब शरीर पालन करने में कुछ भी त्रुटि उसकी हो सकती है, कोई भी दोष हो सकता है। तो ये केवल और केवल उस दोष की चर्चा हो रही है, नित्य सेवा के लिए वो चर्चा नहीं है। केवल और केवल पद जीवन, जो शरीर पालन में अगर उससे कोई त्रुटि हो जाती है, वो भी कैसी त्रुटि, वो भी अनजाने में की गई त्रुटि। जानबूझ करके त्रुटि को क्या कहा जाता है, जानबूझ करके त्रुटि अगर हम करते हैं तो यहाँ उसकी भी हम्म, हाँ, श्रीला प्रभुपाद ने बताया। किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला सब भक्त
सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल उसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। श्रील प्रभुपाद के जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता था, जब किताबें बिक्री होती थी, तो शुरू में तो बहुत लोगों को मालूम नहीं था कैसे किताब बेचना है, बस अब आंदोलन बढ़ाना है आगे। कई बार क्या होते थे, भक्त जब सड़कों में किताबें बेचते थे, अब किताब बेचने के प्रति अब उनको किताबें बेचना था। शिला प्रभुपाद ने बोला था जितनी हो सके किताबें बेचे, और किताब जो बेचने का था वही एक मुख्य आमदनी का स्रोत था, किताब बेचना। कभी कभी होता है कि आप सड़क पे जा रहा है कोई व्यक्ति, किताब जबरदस्ती बेचने की कोशिश करता है, तो उसमें कभी कभी भक्तों से इस तरह की त्रुटि हो जाती थी। तो एक बार लॉस एंजलिस में सिग्नल के पास कुछ भक्तों से इसी तरह से त्रुटि हो गई, तो वो जो जिनको बेचने की कोशिश की गई थी, वो बहुत कंप्लेंट लेकर के शिला प्रभुपाद के पास गए। उन्होंने ये चीजें बताई कि आपके जो भक्त हैं, मुझे जबरदस्ती में मुझे नहीं चाहिए किताब, फिर भी वो जबरदस्ती मेरे मुझे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण से ये सिद्ध होता है कि हो सकता है अपने गुरु के आदेश पालन करते वक्त इस तरह की त्रुटि हो जाए, परंतु वो अकस्मात है इस तरह की त्रुटियां। ठीक है, जैसे शुरू शुरू में भक्तों को मालूम नहीं होता था, तो क्या करते थे कि खाना खाने के पश्चात जो फॉरेन डिवोटी थे, खाना खाने के पश्चात कभी भी हाथ नहीं धोते थे, कपड़े से पोंछ लेते, तो इस तरह की त्रुटियां होती थी। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। भले ही देववशात उसका पतन क्यों ना हो चुका हो, साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। वे अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तभी भी साधु मानना चाहिए। इसीलिए वैष्णव अपराध से हमें बहुत सचेत किया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं हमें ये अपना आदेश दे रहे हैं कि वो साधु है, वो मेरा भक्त है। तो हमें किसी तरह का वैष्णवों भक्तों पर निर्णय नहीं देना चाहिए। उनके हो सकता है कि शारीरिक त्रुटि देख करके, किसी तरह का त्रुटि देख करके हमारा अपना मन आ जाता है। ठीक है, अरे ये व्यक्ति कितना खाना खा रहा है, ये व्यक्ति कैसा लग रहा है, ये व्यक्ति बोलने में कितना ये है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ये साधु समझना चाहिए। और तो हम तो पढ़ चुके हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। भगवान के भक्त बहुत उनको प्रिय होते हैं, विशेष रहता है उन पे अनुकंपा। तो अगर हम वैष्णवों पे अपराध करते हैं तो भगवान उसको वो अपराध माना जाता है। इसी कारण से इस श्लोक हमें पूर्ण रूप से ये बताता है। ठीक है, अगले श्लोक में भी इस पे और व्याख्या है। क्या व्याख्या है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जाना ही न में भक्ति प्रणश्यति। कुंती जाकर के ये बोल दो, कुंती पुत्र, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अस्थायी शांति को प्राप्त होता है। किसके बारे में? ऐसे अपिचेत सुदुराचारु के बारे में भगवान कह रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो अजामिल को भी जब नारायण की स्तुति, अजामिल ने कभी भी अपराध नहीं किया था नाम के प्रति, ठीक है, कभी भी अपराध नहीं किया। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता और अस्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर के घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ कुंती पुत्र का इस श्लोक में बहुत ही प्रसिद्ध है कि भगवान अपने भक्तों को बोलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भक्तों पे विशेष विश्वास करें। ठीक है, भगवान तो रथंग पानी है, भगवान तो अपने वो तो भक्त प्रेमी है। तो स्वयं भगवान नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि जाओ तुम बोलो कि भक्त का विनाश नहीं होता। स्वयं भी तो बोल सकते थे, क्यों नहीं बताया उन्होंने? क्योंकि भगवान भक्त के भक्त इतने वत्सल होते हैं कि कभी कभी अपने दिए हुए वचन को भी उनको भक्त वत्सलता के कारण तोड़ना पड़ता है। ठीक है, भीष्म पितामह का ऐसा हम उदाहरण देखते हैं कि भगवान ने प्रण लिया था महाभारत युद्ध में किसी प्रकार का शस्त्र ना उठाने का, परंतु फिर भी उन्होंने शस्त्र उठाया भीष्म पितामह। क्यों? क्योंकि ये भक्त वत्सलता का एक विशेष उदाहरण है। तो भगवान कभी कभी भक्त वत्सलता के कारण, भक्त प्रेमी, इतने भक्त प्रेमी है कि वो कभी कभी अपना
वचन को तोड़ देते हैं। इसलिए कहते हैं जाओ तुम घोषणा कर दो, क्योंकि भगवान के भक्त तो भगवान का दिया हुए वाणी को तोड़ नहीं सकते। इसलिए तो इसीलिए ताकि भगवान के भक्त पे लोग विशेष विश्वास करें। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी बुद्धि शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। हमने 2-3 क्लास पहले इस पे चर्चा किए थे, कई बार कई अनुष्ठान के बारे में चर्चा हुई थी। ठीक है, लेकिन किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले ही भक्त के हृदय में चलित रहता है। अतः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, ये बोलने मात्र से सभी प्रकार का हरि नाम नाना अर्थ दुय मुख्यतम। हरि के नाना अर्थ हैं, हरि का बहुत सारा अर्थ है, लेकिन दो बहुत मुख्य है। चैतन्य चरितामृत कहती है दो बहुत मुख्य है। हरि नाम नाना अर्थ दुय मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे दिया प्रेम हरे मन। पहला बहुत अर्थ है, लेकिन दो बहुत मुख्य है। क्या है दो मुख्य है? हरि नाम नाना अर्थ दुय मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे, सभी अमंगल हर जाता है। श्रीनवनाम स तथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना। भगवान का नाम लेने मात्र से हमारे सारे अमंगल हर लेते हैं, सारे मंगल चले जाते हैं। और दूसरा क्या होता है? हरने के पश्चात सर्व अमंगल हरे, हरे प्रेम हरे दिया मन। भगवान हमारे हृदय को हर लेते हैं और फिर आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादन, क्योंकि भगवान से प्रेम होने के बाद फिर पूर्ण अमृता स्वादनम होता है। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद भी बताते हैं कि कम से कम हमें वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। वैदिक भक्ति का नियम का पालन करने से दो फायदा है, दो बेनिफिट है। पहला, कलेश अग्नि, हमारे जीवन से कलेश खत्म हो जाते हैं। किस तरह का कलेश? जो भी जो भी संकुचित रूप में पाप संकुचित हैं प्रारब्ध रूप में, और जो भी प्रारब्ध आने वाले हैं, जो भी फलीभूत होने वाले हैं, सब कट जाता है। पहला फायदा। दूसरा फायदा, शुभदा, शुभ लक्षण लेके आता है। शुभदा में भी 4 फायदे हैं भक्ति में। पहला तो कलेश कट गया। केवल वेदी भक्ति नियम पर, केवल हरि नाम लेने से, केवल सुबह 4 बजे उठने से, केवल गुरु पदाश्रय लेने से, ये वेदी भक्ति के कुछ नियम है। ठीक है, वेदी भक्ति के नियम में 2 फायदे बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो कलेश, सारे कलेश खत्म हो जाते हैं। अप्रारब्ध प्रारब्ध सब खत्म हो जाता है। ठीक है, अप्रारब्ध फलम पापम बीजम कुटन फलनो मुखम कर्म नैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना। सारे प्रारब्ध और अप्रारब्ध सभी खत्म हो जाते हैं। इतना इतना वैदिक भक्ति में इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है। दूसरा क्या फायदा है? दूसरा फायदा है शुभदा, शुभ लक्षण लेके आता है। क्या शुभ लक्षण लेकर के आता है? 4 तरीके का शुभ लक्षण है, रूप गोस्वामी पाद बताते हैं। ठीक है, देखिए उस श्लोक में भी बताया गया है कि एक क्यों भगवान, देखिए इस सारांश है। इसीलिए इसको भगवत गीता को क्या कहा जाता है? गीतोपनिषद। ये उपनिषद है, गीतोपनिषद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सभी शास्त्रों का सार है। तो 4 तरह के फायदा है शुभ लक्षण। पहला है जगत प्रणीतम, यानी कि सबके लिए ये भक्ति करने मात्र से पूरे जगत का कल्याण होता है। आप भक्ति करेंगे, आपका परिवार का भी कल्याण होता है। आपके आसपास के जो आपको देखते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भक्ति करने से किसी का आपका किसी के हृदय में खराबी होता है या कोई खराब होता है। भक्ति करने से हर कुछ अच्छा होता है। जगत प्रणीतम रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। दूसरा क्या फायदा है? दूसरा फायदा है ये दूसरों को आकर्षित करता है। इसका कहाँ साक्ष्य प्राप्त है, कहाँ उदाहरण मिलता है? देखिए ध्रुव महाराज, वही माता जो उनकी सौतेली माता सुरुचि, जो उनके माता तो अपने पिता के गोद में उन्होंने बैठने से बहुत ही कटु शब्द वचन किए थे, वही माता जब ध्रुव महाराज वापस आते हैं, भगवान की भक्ति कर वापस आते हैं,
और अपनी माता के चरण छूते हैं तो माता आशीर्वाद देती है। ठीक है, सुखदेव गोस्वामी वहां कहते हैं कि अ, कि जो भगवान की भक्ति, यस्सो प्रसन्नो भगवान, जो भगवान की भक्ति करके आता है वो वो सबको आकर्षित करता है, सबको आकर्षित करता है। तीसरा फायदा, तीसरा फायदा है, पहला फायदा क्या है, ये जगत कल्याण के लिए है। अब चैतन्य महाप्रभु जब जंगल से जा रहे हैं तो पंछी भी, सारे बाघ, जंगल के हाथी घोड़े जितने हैं, सब उनके नाचने लग गए, तो जगत का कल्याण हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, आकर्षित करता है। तीसरा क्या फायदा है भक्ति करने का, भक्ति करने, वैदिक भक्ति करने का, केवल भगवान का नाम लेने का। और क्या, कम से कम फायदे बता रहा हूं मैं। साधना भक्ति के दो फायदे तो हैं, उसमें शुभदा में चार फायदे। पहला फायदा कि पूरा सबके लिए कल्याणकारी है, जगत प्रणीतम है। फिर किसी को आसक्त करता है, सब लोग आकर्षित होते हैं भक्तों से। तीसरा फायदा क्या है, तीसरा फायदा है कि स्वतः यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, आप में अच्छे गुण, अभी 10वें अध्याय में जाएंगे तो ये पता चलेगा, अच्छे गुण खुद ही विकसित होने लगते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन तस्य सर्वे गुना समासते सुरा, सूर के गुण यानी देवताओं के गुण स्वतः ही विकसित होने लगते हैं। इतने जो 26 गुण 16वें अध्याय में जब हम लोग जाएंगे, पहुंचेंगे, जब आप पढ़ेंगे 16वां अध्याय, तो पहला 3 श्लोक केवल और केवल दैव गुण के बारे में 26 गुण बताए गए। देव गुण क्या है, देव और असुरी स्वभाव, तो देवताओं के 26 गुण के बारे में चर्चा हुई है। इसको हमें कुछ ही किसी भी तरीके से डेवलप करने का कोई जरूरत नहीं है। भक्ति करते हैं, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना तस् यस सर्व गुना समासते सुरा, सूर्य के गुण यानी देवताओं के गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। ठीक है, ये फायदा। ठीक है, और सबसे अंतिम फायदा, 3 प्रकार का आनंद प्रदान करता है। क्या, भौतिक उपलब्धि भी होती है इससे, भगवान का ब्रह्म की प्रसन्न कुछ नहीं तो कम से कम ब्रह्म की अनुभूति तो होती है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती, वो तो होगा ही होगा। और तीसरा क्या है, तीसरा साकार भगवान का साक्षात्कार हो गया तो फिर बात ही नहीं। तो कितना फल, केवल और केवल वेदी भक्ति करने से ये फायदा है, कहीं भी नुकसान नहीं है करने से। यही बताने की कोशिश की जा रही है। शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले भक्ति हृदय चलती रहती है। ठीक है, तो ये वैदिक भक्ति का फायदा है। अब योग्यता क्या है, भक्ति करने की क्या योग्यता है, कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो उसके बारे में भगवान कह रहे हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योन्यः स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रो ते अपि यान्ति पराम गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत, इसके अगले श्लोक भी इसको ले लेते हैं और साथ में इसको देखते हैं। ठीक है, इसके बाद भगवान कह रहे हैं, किम पुनर्ब्रह्म पुण्य भक्ता राज ऋषि तथा अनित्यम असुखम लोकम किम इमं प्राप्य भजस्व मना। ये दोनों श्लोकों में क्या कहा जा रहा है कि योग्यता क्या है भगवान की भक्ति करने की, कि फिर कुछ भी योग्यता नहीं है भगवान की भक्ति करने की, कोई योग्यता नहीं। क्या योग्यता है, ते आपी यान्ति पराम गतिम, जो भगवान को प्रेम पूर्वक भजता है चाहे वो कोई भी स्तर में हो। ठीक है, ऐसा तो किसी भी स्तर में हो, या यहाँ तक तो शास्त्रों में कहा गया है कि यन्नाम यत नाम देह श्रवणानु कीर्तना यत प्लहवनात् यत स्मरणात् अपि क्वचित साधो ही सद्या श्रवणाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवान तु दर्शना। देवहूति माता कहती हैं कि
जो यत नाम देह सर्वनाम कीर्तना, जो भगवान का नाम, उनके गुण, उनके कीर्तन जो भी करता है, चाहे वो चंडाल भी, जी उसका जन्म चंडाल योनि में ही क्यों ना हुआ हो, कुत्ते के मांस खाने वाले ही परिवार में ही क्यों ना हुआ हो, वो भी तपस्या करने के योग्य हो जाता है। फिर कुतस्ते, फिर जो भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं, उनके बारे में क्या कहा जा सकता है? तो कोई योग्यता नहीं है भगवान के भक्ति करने में। किम पुनर्ब्रह्म पुण्य भक्त राज ऋषि तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्रापस्य अजस्वमन। ठीक है, इसमें ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि विपाश्रित्य शब्द से सूचित है, मनुष्य की पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। तो ये शारीरिक योग्यता काम ही नहीं करती है, कोई भी शरीर की योग्यता काम नहीं करती है। भगवान के भजन में कोई शरीर की योग्यता, भगवान ने यहां भी कहा है, भगवान के भक्तों ने भी यही कहा है। ठीक है, भगवान ने यहाँ पे सार में दे दिया, गीतोपनिषद सार है, सभी उपनिषदों का सार है। यहाँ पे उपनिषद में हमें ये पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है? कि कोई भी योग्यता नहीं है, कोई भी भगवान का भजन कर सकता है। तुम कई लोगों के मन में प्रश्न आते हैं कि शिला प्रभुपाद ने इस पे बहुत उत्तर दिया है, आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा कि ये स्त्रियों का नाम क्यों आता है, इनको निम्न क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये सब शारीरिक स्तर है। जब तक हम शारीरिक स्तर में रहेंगे, इस तरह का प्रश्न दिमाग में आता रहेगा। ठीक है, तो एक बार आध्यात्मिक स्तर पे चले गए तो वहां तो कोई योनि नहीं है, सभी स्त्री हैं, चाहे हम शरीर में पुरुष क्यों ना हो। और भोक्ता तो केवल एक ही है ना। भोक्ता तो एक, बाकी सब क्या है? भोग्य है। तो आध्यात्मिक शरीर के जाने के पश्चात तो सब एक ही बराबर है। ठीक है, और इसमें एक शब्द, इस 33वें श्लोक में एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए कहना ही क्या, अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। अनित्यम असुखम लोकम। ठीक है, अनित्यम ये शब्द बहुत है महत्वपूर्ण, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये भगवान ने दूसरी बार कहा है, 8वें अध्याय में भी कहा है, दुखालय शाश्वतम, ये दुखों का घर है, ये भौतिक जगत दुखों का घर है। और यहां फिर दोबारा कहा है अनित्यम, अनित्यम असुखम लोकम। ठीक है ने, इसीलिए तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रसन्न वक्त्रम, हमें जो हमारा पालन करने वाला, अगर उसको हम देखने लग जाएंगे तो हमारे मुख में कभी चिंता आ ही नहीं सकती। चिंता क्यों आती है? क्योंकि अनित्यम की तरफ देखते हैं ना। हम दुखियों की तरफ देखते हैं, तो दुखियों की तरफ देखेंगे तो हमारा मन तो चिंतित रहेगा ही ना। भगवान कहाँ चिंतित है? प्रसन्न वक्त्रम, भगवान तो प्रसन्न है, उनका मुख प्रसन्न है, देने के लिए ललायित रहते हैं, अभिभूत रहते हैं देने के लिए। पर हम मांगते किन से अपेक्षा करते हैं मांगने की? अनित्यम असुखम लोकम, उस लोक से मांगते हैं, उस लोगों से अपेक्षा करते हैं जो अनित्य है, उस अनित्य देश के, अनित्य लोक के वासियों से हम अपेक्षा करते हैं सुखी होने के लिए। तो ये यहाँ पे दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण है बिंदु, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। किंतु भगवत गीता में हमें यह जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को उठाते हैं। क्या बिंदु है कि कुछ दार्शनिक क्या कहते हैं? जगत मिथ्या है। तो श्रील प्रभुपाद इसको क्लियर कर रहे हैं, जगत मिथ्या नहीं है, अनित्य है। क्या? जगत मिथ्या नहीं, अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। क्या अंतर है? ये संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरे भी संसार जो नित्य, कैसे अनित्य, कैसे मिथ्या है? हम इसका भोग करना चाह रहे हैं, भोग कर भी रहे हैं, इसके बाद कैसे मिथ्या हो सकता है? भोग करने के पश्चात हम दुखी हो जाते तो कहते हैं कि ये मिथ्या है। अरे भोग तो किया ना, तो इसके बाद कहा कैसे वो अनित्य मिथ्या हो गई? ये संसार दुखमय है, दुखमय जरूर है, परंतु मिथ्या नहीं। किंतु दूसरा संसार नित्यता आनंदमय है। ठीक है, ये तो हमने 8वें अध्याय में भी देख लिया। अब सबसे अंतिम श्लोक जो भगवान का 9वें अध्याय में हमारे लिए निर्देश है।
क्या निर्देश है, क्या इंस्ट्रक्शन है? मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु ममई वेशाशी युक्त एवं आत्मानम मत परायणम। महत्वपूर्ण श्लोक है। और ये दोबारा भगवान 18वें अध्याय में भी बताएंगे, 65वें श्लोक में क्या करना है। ये सब सुनने के पश्चात, ठीक है, मन मना माम ही पार्थ व्यपाश्रित है, ये सुपापी योनि है, सब कुछ भगवान ने बता दिया। कोई योग्यता नहीं है। तुम गलती भी करते हो तो अगर भगवान का नाम का भजन कर रहे हो, अपि चेत सुदूराचारु भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समग व्यवस्थितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्व शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने न मे भक्ति प्रणश्यति। कोई गलती, तुम भगवान का नाम का, मेरे नाम का भजन कर रहे हो, कोई गलती भी हो गई, तुम जाओ, साधु रहो। तुम साधु ही मानेंगे हम, तुमसे कोई दिक्कत नहीं। भगवान इतने दयावान, इतने भगवान कृपालु। तो ये सब बताने के पश्चात भगवान कह रहे हैं कि बस तुम ये कर लो। क्या कर लो? मेरा चिंतन कर लो। मन मना भव मत भक्तो, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन पे लगाओ। ये इंस्ट्रक्शन है, ये निर्देश है भगवान का हमारे लिए। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, ठीक है, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। जितने भी अभी गलतियां हुई हैं साधु लोग से, चेत सुदुराचारु, वो सब ये भगवान की ये करते हैं। जो ये कर लिया, उससे अगर कोई गलती भी हो गई, अकस्मात दुर्घटनाग्रस्त होते हुए, भगवान उसको साधु मानते हैं। बस भगवान के निर्देश का पालन करना है। क्या है निर्देश? मेरे मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार। ठीक है, चिंतन मेरे शुरू में चिंतन नहीं हो पाता ना, कोई बात नहीं, भक्ति करो, वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करो। वैदिक भक्ति करने के मात्र से ही तो दो फायदे हो गए हैं आपको। ठीक है, वेद, कलेश अग्नि चला गया, कलेश चला गया, कलेश अग्नि शुभदा। इसके बाद जब राग उत्पन्न होगा तो क्या होगा? दो और जुड़ जाएंगे, मोक्ष लघुता और सुदुर्लभ और जुड़ जाएंगे। राग उत्पन्न होने के पश्चात भाव भक्ति आएगा। भाव भक्ति में चार चीज आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा? कलेश अग्नि तो आ ही गया, कलेश तो कटता ही चला गया, वो तो शुरू में ही आ जाता है। शुभदा, शुभ लक्षण भी आ गए। फिर क्या आ जाएगा? मोक्ष लघुता, मुक्ति भी नहीं चाहिए, तो दुर्लभ है। ठीक है, भगवान भक्ति तो बहुत दुर्लभ है, भगवान वो भी देने लग जाते हैं। ये भाव भक्ति में आते आते ये भी शुरू हो जाएगा। प्रेमा भक्ति में आने के बाद तो फिर सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री आकर्षणी सा, यानी कि इंटरनल ब्लिसफुल, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, कि ऐसा प्रसन्न मन हो जाएगा कि फिर वो जाने वाला है नहीं, और भगवान को भी आकर्षित करने लगेगा। ये सबसे उच्च स्तर है। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मेरे भक्त बनो। केवल वैदिक भक्ति के नियमों का पालन भी करते हो तो एक ना एक समय ऐसा आएगा कि भाव में आओगे, प्रेम होगा, तब मेरा चिंतन कर सकते हो। ठीक है, मुझे नमस्कार करो। ये सब वैदिक भक्ति के नियम के पालन है, और मेरी ही पूजा करो। कई लोगों का प्रश्न होता है, भगवान अपने आप को इतना क्यों, लेवल वन में लोग कहते हैं कि भगवान अपने आप को इतना क्यों बढ़ा चढ़ा करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा करो मेरा करो। इस क्योंकि ये भगवान हमारे कल्याण के लिए सब कर रहे हैं। क्या करने से आसान होगा? हम किसी और के पास जाएंगे तो क्या होगा? ये अपनी अन्य देवता भक्ता यजंते श्रद्धा अन्विता, वो अवधि पूर्वकम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फिर ये पत्तों और जड़ों में पानी, जड़ पत्ते और टहनियों में पानी देने की बात हो जाएगी। फिर वो क्या होगा? यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्यंते तंस्कंद भुजोत्फुर, बहुत समय लग जाएगा। इसलिए सीधा ये कार्य करो। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। एकमात्र साधन यही है। कभी कभी कपटी भाष्यकार, इसमें दो तीन विरोधाभास भी शिला प्रभुपाद ने एड्रेस किया है इस तात्पर्य में। क्या है? कभी कभी कपटी भाष्यकार कपटी भाष्यकार, देखिए किस क्या कह रहे हैं। इस स्पष्ट कथन को तोड़ मोड़ का अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति, अरे सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित क्यों करनी चाहिए, है ना? तो उसका बस एक ही कारण है, दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ठीक है, ऐसे भाष्यकार ये नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो भगवान के नाम गुण लीला और भगवान स्वयं में कोई अंतर नहीं है।
ठीक है, उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं, परम है। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश किसी तरह कृष्ण का मामा कंस करता है। ठीक है, तो चिंता क्या है? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुत्तम। ठीक है, भगवान का अनुशीलनम यानी कि जो भगवान को पसंद है उनके अनुसार, ये नहीं कि भगवान का चिंतन हो रहा है लेकिन प्रतिकूल भावना से। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, प्रतिकूल वर्जनम है। कंस वाला नहीं होना चाहिए चिंतन, दिन भर वैसी के बारे में, उसका वध के बारे में सोचते रहना। रावण जैसा नहीं होना चाहिए, उसकी चर्चा नहीं हो रही है, वो नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम से उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वो निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? क्या है अनुशीलन? यह प्रमाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान का स्वरूप सत्य, चित और आनंद है। ठीक है, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? प्रसन्न वक्त्रम, वो हमेशा खुश रहते हैं, सच्चित आनंदित रहते हैं। उनसे जो व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसके मुख में भी वही आनंद दिखता है। उसे अर्श विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, अपने शारीरिक कर्म से, ठीक है, सबसे हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भावना में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज का चरण उपलब्ध है। ठीक है, हमें मान लीजिए शिला प्रभुपाद अपने लेक्चर में समझाते हैं कि किसी को अमेरिका से यूरोप जाना हो, या एक शहर से दूसरा शहर नदी पार करना है, समुद्र पार करना है, एक एक देश से दूसरा देश में जाना है, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए उसको अच्छा नाव चाहिए, अच्छा नाव चालक चाहिए। ठीक है ना? तो यही चीज हमें प्राप्त हुआ है। निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारण। हमें वैसा ही नाव प्राप्त हुआ है। ये निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये मनुष्य जो शरीर प्राप्त हुआ है, ठीक है, अगर अच्छा नाव नहीं रहेगा तो बीच में ही समुद्र में डूब जाएगा। इसीलिए हमें अच्छा नाव चाहिए, अच्छा जहाज चाहिए और अच्छा नाविक चाहिए। वो हमें प्राप्त हो गया है। कैसे प्राप्त हुआ है, किस रूप में, और क्या क्या चाहिए? नाव देखिए, एक देश से दूसरे जगह, अगर अमेरिका से किसी को यूरोप जाना है और अटलांटिक महासागर को क्रॉस करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? पानी का जहाज या फिर हवाई जहाज। पानी का जहाज अगर मिलता है तो पानी जहाज में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? जहाज अच्छी होनी चाहिए, उसको चालक, उसका कप्तान अच्छा होना चाहिए, और जो जब जहाज चल रही है तो जो वातावरण है वो अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। तो ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए। ठीक उसी तरह श्रीमद् भागवतम हमें समझाता है, ग्रंथ हमें समझाते हैं, हमें जितने शास्त्र हैं वही समझाते हैं। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मायानुकूलेन नभस्वतेरितम। अ, अम, अ, ये जो निर्देह माध्यम, हमें ये दो जो ये जहाज है, जहाज तो प्राप्त हो गया, सुंदर जहाज। कौन सा जहाज? शरीर रूपी जहाज। निर्देह माध्यम सुलभम दुर्लभम, मनुष्य शरीर कितना कितना कठिनाई से प्राप्त हुआ है, 84 लाख योनि के बाद प्राप्त हुआ है। कभी हम कीड़े थे, कभी पेड़ थे, कभी जलचर थे, कभी कीट थे, इसके इतना क्रॉस करने के बाद ये मनुष्य मिला है। तो इससे अच्छा शरीर हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा जहाज हो ही नहीं सकता। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभता के बाद ये सुलभ शरीर जहाज प्राप्त हुआ है। और क्या प्राप्त हुआ है? प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, इसमें जहाज का कप्तान भी गुरु रूप में हमें मिल गया है।
प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम माना मायानुकूलेन नभस्व तेरितम। और भगवान द्वारा दिया गया ये ग्रंथ हमें वो अनुकूल हवा प्रदान कर रहे हैं जो एक समुद्र के एक कोने से दूसरे कोने तक लेकर के जा सकता है। वो समुद्र क्या है? भव रूपी संसार, यही है। ठीक है, शुद्ध भक्ति मानव समाज का चरम उपलब्धि, चरम उपलब्धि है। इस उपलब्धि को हमें जाने नहीं देना। भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्याय में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। ठीक है, भगवान ने यहाँ कोई काम की बात ही नहीं की है। तुम भक्ति कर रहे हो तो भगवान ने कह रहे हैं अगर तुमसे गलती हो जाए, देखिए कितना कृपालु है, तो अभी भी उसे साधु रे व सम्मंतव्य। कोई योग्यता चाहिए आपकी भक्ति करने के लिए? भगवान कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। माम ही पाप वकाशित यु पाप योनिया स्त्रियो वेश्यो तथा शुद्धो ते अपि यान्ति परम गति। कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बहुत सरल है। क्या करना है? एक ही चीज करना है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ये चार चीजें, पांच चीजें करने के लिए भगवान हमें निर्देश देते हैं। ये जो कर लिया वो संता सदैव हृदय विलोकयन्ति। वो भगवान को सदा संता सदैव, साधु ही करते हैं। जितने साधुगण हैं यही करते हैं। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदय विलोकयन्ति। यमश्याम सुंदर अचिंत गुना स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। भगवान को प्रेम के अंजन से देखते हैं और संता सदैव हृदय विलोकयन्ति, हमेशा अपने हृदय में देख पाते हैं वो। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य बिंदु था। नौवां अध्याय का आपका नौवां अध्याय इसमें समाप्त होता है। और समापन के बाद इसमें अब कुछ प्रश्न आपको मैं दूंगा। हरे कृष्णा। तो हम्म, आज बहुत मुख्य मुख्य विषयों में चर्चा हुआ। ठीक है, नौवां अध्याय का आज क्या क्या चर्चा का विषय था? भगवान ने बताया कि यत करोषि यद अश्नासि। आज समरी कर दे रहे हूँ। इसके तत्पश्चात आप लोग को समरी करने के लिए मैं प्रश्न देता हूँ। ठीक है, नहीं तो इसको पहले अटेंड कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ और करेंगे। दो प्रश्न हैं, इन दो प्रश्नों को आपको, ये दो प्रश्न देखिए और इसको किस तरह से आपसे जवाब लें। एक मिनट रुकिए, ये दो प्रश्न रख लिए। इसको किस तरह, कितने लोग हैं आप लोग? नहीं, लेट हो जाएंगे हम फिर। चलिए, इस प्रश्न को हर लोग को अटेंड करना है। हमारे पास 5 मिनट हैं। 5 मिनट में जितने लोग पार्टिसिपेट कर पाए आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। दो प्रश्न हैं। एक, आपको सबको सारांश देना है। मैं आप सबसे बोल रहा हूँ, किसी 4 या 5 लोग को नहीं, करीबन सबको भाग लेना पड़ेगा। 30 के 30 लोग को भाग लेना पड़ेगा। सारांश दीजिए, समराइज कीजिए अब तक हमने जो पढ़ा है नौवें अध्याय में। और आपको क्या लगता है क्या क्या मुख्य निर्देश भगवान ने दिए हैं नौवें अध्याय में? हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? एक इंस्ट्रक्शन तो हमने जान लिया आज भगवान ने हमारे लिए क्या बताया। ठीक है, और कुछ भी बिंदु आपको लगता है कि भगवान ने हमें निर्देश के रूप में दिया है? बताया नहीं है, इंस्ट्रक्शंस बहुत है, अपने बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन निर्देश हमारे बारे में यहाँ पे क्या है? पहला प्रश्न है सारांश, दूसरा है क्या निर्देश दिए हैं। एक एक भक्त से दूसरा भक्त के पॉइंट मिलने नहीं चाहिए। जो पॉइंट कवर हो गए हैं वो बिंदु को आप रिपीट ना करें।
ठीक है, 34 श्लोक हैं, सबका समरी नहीं चाहिए, लेकिन मुख्यतः कौन कौन सी बिंदु है, मुख्य बिंदु पे आपको चर्चा करना होगा। एक भक्त ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड से 50 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं समय। ठीक है, मैं इसको ग्रुप में बांट सकता हूँ, लेकिन वो समय लग जाएगा। उसमें सबका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता, कोई एक व्यक्ति बोलता है, उसे पता नहीं चल पाता है कि सभी लोग उसमें भाग ले पा रहे हैं, नहीं भाग ले पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। मैं सभी से प्रश्न करूंगा, ये सबको मैं पर्सनली नाम बुलाऊंगा, और सबको इसमें जवाब देना है। ठीक है, जो पहला है, समरी कीजिए, सारांश, कोई एक चीज बताइएगा सारांश में। ठीक है, और कुछ निर्देश अगर भगवान ने दिए हैं, इंस्ट्रक्शन हमारे लिए, हमें क्या करना है, इससे क्या सार निकल के आता है, हमें क्या करने का निर्देश दिया भगवान ने, वो। ठीक है, ओके, चलिए। पहला, मैं आरती मिश्रा माता, आप अनम्यूट करके बोलिए माता, क्या है, सारांश दीजिए, कोई एक बिंदु और निर्देश। प्रभु जी, भगवान हमें बोलते हैं कि श्लोका 9.34 में कि मुझ में मन को लगाओ और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही प्रणाम करो। तो यहाँ पे प्रभु हमें ये निर्देश ये देते हैं कि हमें भगवान भगवान को में की भक्ति में ही मन लगाना है, उनको ही पूजा करना, उन्हें ही प्रणाम करना है। ये भगवान का निर्देश है इसमें। और प्रभु ये भी मुख्य बिंदु में ये भी बोल सकते हैं प्रभु जी कि भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम 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 यो में भक्त्या प्रेक्षति न। जैसे भगवान कहते हैं कि मुझे भक्ति से जो भी कुछ अर्पण करोगे, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी हरी, बहुत सुंदर। बिल्कुल, ये दो बहुत मुख्य बिंदु हैं। ठीक है, अच्युतानुराग प्रभु, हरे कृष्णा। दो चीजें बताएं प्रभु, जो बिंदु अभी कवर नहीं हुआ वो बस बताइए। एक निर्देश, और दूसरा कुछ, कोई एक बिंदु, सारा सार दीजिए। अच्युत अनुराग प्रभु, हरे कृष्णा। अच्छा, आपको अनम्यूट हरे नहीं कृष्ण किया प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। ओके ओके, हरे कृष्ण तो प्रभु, प्रभु जी, धन्यवाद हम प्रभु। सारांश में कह सकते हैं कि भगवान कहे हैं मेरा भक्त बनो। और जैसे शुरू में एक पॉइंट भगवान ने बताया कि जो ये ज्ञान है, ये राज विद्या राजगुह्यम है और पवित्रम है और सारी ही विद्याओं से उत्तम है। और प्रत्यक्ष अवगमम, यह तो प्रत्यक्ष देखा जाता है कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसे हम सुख पूर्वक कर सकते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि अगर सुख पूर्वक किया जा सकता है, तब तो सारे ही इसे कर सकते हैं। और जो है आपकी भक्ति, भगवान कहते हैं नहीं, सारे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अश्रद्धाना पुरुषो धर्म से परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धा है लोगों में, उनको विश्वास ही नहीं है कि मेरी भक्ति करके भी कहाँ पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से मृत्यु संसार में जो है भटकते रहते हैं। भगवान ने कहा इस प्रकार वो कहीं भौतिक चीजों के लिए देवी देवताओं के पास जाते रहते हैं। तो अगर देवताओं के पास जाते हैं तो उन्हीं को प्राप्त होते हैं, भूतों को की पूजा करते हैं तो उनको प्राप्त होते हैं, या एक पितरों पॉइंट की प्रभु, पूजा बस करते हैं। एक बिंदु, एक बिंदु प्रभु। प्रभु तो एक बिंदु, इसलिए बाकी सबको मौका देंगे प्रभु, बहुत हरे सुंदर। कृष्ण प्रभु जी, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी ही पूजा करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी हरी हरी, बहुत सुंदर। बिल्कुल, प्रभु ने बहुत अच्छे से बताया। भगवान ने बताया है कि बहुत ही राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम उदम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्मम सुसुखम, ये बहुत ही आसान है, प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है। परंतु जो अश्रद्धालु हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, वो इसको प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, वो प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, बहुत सुंदर। अनिता श्रीवास्तव माता, हरे कृष्णा, अनम्यूट करें माता। अनीता श्रीवास्तव माता, माता नहीं है क्या, अभी तो थी। आप अनम्यूट करके बोले माँ। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, हरी हरे हरी। कृष्ण। पंचांग कोई प्रणाम एक प्रभु बिंदु जी। बस बोलिए, एक बिंदु, एक जी एक बिंदु। प्रभु जी, मन मनानम मद भक्तो मद्दाजिया नमस्करु। माता, मैं ये कवर हो नमस्ते। चुका है, जो कवर हो चुका है अच्छा उसको अच्छा प्रभु रिपीट जी। मत करिए। हाँ,
कि पुनर्ब्रह्मांडम पुण्यम भक्ता राजस्या अनित्यम सुखम लोकप्रिय प्राप्य भजस्व मामम। इसमें भगवान बताए हैं कि धर्मात्मा ब्राह्मण भक्तों पे राजश्री के लिए जो कहना क्या है, अतः उस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में जो आ जाता है उसको मैं गले लगाता हूँ। और इस संसार कोई भी श्रेणी के लोग हो, इस किसी भी सुखमय स्थान यहाँ स्पष्ट किया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई बिंदु समरी का कोई बिंदु, ये तो इंस्ट्रक्शन आपने अच्छा बताया, भगवान ने बताया यहाँ पे। और कोई समरी का बिंदु देना चाहेंगे? जी इसमें मतलब बताए हैं भगवान 9वें अध्याय में कि कृष्ण भक्ति में लगे रहिए और कृष्ण भक्ति सब कुछ है। इसमें आप भूत प्रेत, ये तो हो गया है प्रभु जी, सॉरी ये हो गया है। तो ओके, क्षिप्रम हरी भवती। हरी। हाँ, ठीक है इसमें माता, भगवान बहुत सुंदर। और बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए, कोई एक बिंदु दे दीजिए। ठीक है माता, बहुत सुंदर। अभी देवेश चंद्र प्रभु, एक कोई बिंदु समरी का और कोई और इंस्ट्रक्शन। अभी तक 2 इंस्ट्रक्शन हमने कवर किए हैं, उससे ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। पहला आरती माता ने बताया मन मना भव मत भक्तो, भगवान ने इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। दूसरा अनिता माता ने हमें समझाया है अनित्यम असुखम लोकम, भगवान यहाँ हमें ये समझा रहे हैं कि अनित्यम असुखम लोकम है। ठीक है, ये जो लोक है वो अनित्य है। ठीक है, तो इसमें समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, और कुछ अभी और ऐसी बिंदु सारा सार दीजिए, कोई एक बिंदु दीजिए, और कोई और इंस्ट्रक्शन है क्या? अनम्यूट कीजिए प्रभु। बस 2-3 मिनट में और कवर करेंगे। देवेश चंद्र परिया प्रभु। अनम्यूट कर लिए रे प्रभु जी है। ओके, चलिए। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है क्या? हाँ, हरी हरी आ रहा है आवाज। आ आप रहा है। जल्दी को। जी प्रभु जी। जी एक 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 पॉइंट हम सार से दे रहा हूँ 9.26 से। ये जो पत्रम पुष्पम फलम, तो जो है एक सामान्य को कुछ अर्पण करने से, थोड़ा सा कुछ अर्पण करने से भगवान उसको खुशी से स्वीकार करते हैं। और ये जो ये कवर हो आपका गया प्रभु, ये कवर हो गया, ये बिंदु कवर हो गया है। कोई नया बिंदु डालिए। और एक नया बिंदु माने योगक्षम जो है, ये अनन्य शुद्ध भक्ति जो है करने वालों को योगक्षम भगवान जो है स्वयं वहन करते हैं। ये 9.22 में है। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा, आवाज आ ओके, रहा है? हाँ हाँ, ठीक है प्रभु, हरी हरी। और उसमें जो है, उसमें जो मन मना भव मन भक्त है, उसमें जो है मुझे भक्त बनो, पूजा करो, मेरा प्रणाम करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, रिपीट, कोशिश कीजिए रिपीट ना हो। ठीक है, कविता घोष माशा जल्दी बताएं। कविता घोष माता, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। ओके, जितेंद्र अनम्यूट शरण कीजिए प्रभु। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरी हरी। यहाँ पर हेलो, हरे कृष्णा। हरे आवाज आ रही है कृष्ण। प्रभु जी? जी जी। एक्चुअली भगवान यहाँ पर प्रभुपाद ने बताया कि भगवान कल्प वृक्ष के जैसे हैं। तो कल्प वृक्ष किसी से प्रेम नहीं करती और किसी से भी द्वेष नहीं करता। तो कल्प वृक्ष के पास जो भी आता है मांगता है वो दे देते हैं। तो लेकिन यहाँ पर भगवान की तुलना भगवान कल्पवृक्ष का एक दृष्टांत रूप से नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान कल्पवृक्ष से भी आगे हैं। उस कल्पवृक्ष को एक अंश मात्र ही ले सकते हैं, पूर्ण रूप से कंपेयर नहीं कर सकते। और यहाँ पर भगवान जैसे, लेकिन भगवान तो जैसे उनकी भक्ति करेंगे तो वो देते हैं। कल्प वृक्ष के पास जाएंगे तो वो देते हैं। तो और भगवान की भक्ति करेंगे तो वो आपके प्रति आसक्त हो जाते हैं। कल्प वृक्ष को जो आश्रित होते हैं उनके प्रति आसक्त नहीं रहता, जो जाते हैं उनको मिलता है। तो उनका जब जब जाते हैं तो उनका बिजनेस खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान जो अपने भक्त के प्रति आसक्त भी होते हैं, और उनके जो मतलब ये होते हैं, विरोधी होते हैं, बैरी होते हैं, उनसे भी वे
ये करते हैं, उनके बैरी को हनन करते हैं अपने हाथों से। लेकिन कल्प वृक्ष के जो आश्रित हैं उनके बैरी के प्रति उनका कोई आसक्ति नहीं रहता है। यही डिफरेंस। हरे कृष्ण प्रभु जी। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशु अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तुम माम भक्त है न ते तेषु चाप्यम। भगवान सबके लिए बराबर है, सबको बराबर सम्मोहम, ठीक है, लेकिन भक्तों पे विशेष कृपा रखते हैं। ओके, ये ठीक है। और नया बिंदु दीजिए जितेंद्र शरण प्रभु। हरे कृष्ण। न्यू नया कोई बिंदु बताइए, जल्दी बताएं प्रभु। प्रभु जी सादर प्रणाम। ये प्रभु जी मैं प्रथम श्लोक के बारे में बताना चाहूंगा प्रभु जी। कवर हो गया इदम प्रभु, प्रथम श्लोक कवर हो गया। अच्छा अच्छा, प्रथम बताइए। जी जी जी, प्लीज प्लीज बताइए। इदम ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अनुसृयात्। इसमें भगवान कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्यतम तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिन्हें जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। इसका अर्थ ये हुआ प्रभु जी कि जो श्री कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करते हैं, परम गुह्य ज्ञान उन्हीं को प्राप्त होता है। जैसे आजकल ढेर सारे भगवान हैं, लोग बोलते हैं कृष्ण को पूजा करके क्या करेंगे। अगर कृष्ण से ईर्ष्या आप नहीं करते हैं तो वो भगवान उनसे जो है विशेष कृपा होती है और उसे गुह्यतम ज्ञान देते हैं। और फिर वो गुह्यतम ज्ञान में अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे सामने इस शरीर के रूप में खड़ा हूँ, लेकिन इसे शरीर मत समझो, मैं इससे भी परे हूँ। जब संसार की उत्पत्ति हुई तो सारे जीव मुझसे ही उत्पन्न हुए और प्रलय के समय मैं उन्हें अपने अंदर समा लेता हूँ, और फिर जब नया सृष्टि की रचना होगा तो मैं फिर से उसे उत्पन्न करूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सीमाचार्य प्रभु। हरे माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग हरे प्रणाम कृष्ण। प्रभु जी। प्रभु जी वंदन। इस 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं, जैसे यहाँ पे 9.11 में है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनु माश्रितम परम भाव जानन्तो मम भूतेश महस्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता तो मूर्ख मेरा उपहास उड़ाते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया कि वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो यही यहाँ पे बताया गया कि यदि भगवान को नहीं जानते, ईश्वर को नहीं जानते, ईश्वर मैं ही ईश्वर हूँ, परम नियंता हूँ, ईश्वर परमा कृष्णा, वे परमेश्वर हैं। तो भगवान को यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं परमेश्वर, वो मेरा उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो नहीं समझते हैं। जो भगवान के सारे जगत और सृजन पालन और संहार करता जो मन है, वो मनुष्य उनको नहीं समझ सकते, तो फिर वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वहां पे भगवान बोलते हैं, और भगवान का एक ही है कि अपने अहंकार और लोभ से मुक्ति दिलाना। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति सभी भौतिक इच्छा और अहंकार का त्याग कर देता है उसे पूर्ण शांति प्राप्त होती है। पूर्ण समर्पण, भगवान यहाँ पे पूर्ण समर्पण मांगते हैं, गुरु के प्रति आज्ञाकारिता और सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि स्वयं सभी वेदों के भी स्वामी वही हैं, अंतिम ज्ञान के भी स्वामी वही है, ज्ञान का अंतिम स्रोत भी उन्हीं से आता है। इस अध्याय में यही इसका पूरा बताया गया है प्रभु जी। हरे एक हरे। शंभु प्रभु। हरे कृष्ण। भाई बिंदु बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान ने नंबर प्रभु। व्यक्त जगत के बारे में बताया है। माया तत्मदं सर्वम जगत व्यक्ति मूर्ति नाम मतस्थाने सर्वभूतानि मतस्थान सर्वभूतानि न चाहन तेज अवस्थित है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि ये सारा जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। मैं सब में हूँ, लेकिन हर जीव में मैं हूँ, लेकिन सारे जीव मुझ में नहीं है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि हर विभाग में मैं हूँ, हर विभाग में जैसे हर विभाग में हूँ, लेकिन हर विभाग मेरे अंदर है। तो ऐसे भगवान बताते हैं इसमें। बोल प्रभु। पुष्पा मोहरी माता। हरे कृष्णा। कौन सा नया बिंदु दें माता प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु नंबर जी। प्रभु। इसमें 9.17 में प्रभु बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि पिता हम जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओमकारम ऋक साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय मतलब मैं जानने योग्य शुद्धिकर्ता और ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। तो इसमें भगवान अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, जिसके द्वारा कि हम भगवान को समझ सके कि वही इस
सृष्टि के या फिर इस पूरे जो व्यक्त और अव्यक्त जगत है उसके सर्वोपरि वही है। हरे कृष्णा। उसके आगे भगवान बोलते हैं मैं ही लक्ष्य हूँ, क्योंकि जो वेदों में वर्णित जितना भी जो सकाम कर्म है उसका आखिरी ध्येय ही भगवान है। तो अपने आप के बारे में बता रहे होते हैं कि मैं ही लक्ष्य हूँ, पालन करता स्वामी, साक्षी धाम, शरण स्थली तथा अन्य प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। बहुत सुंदर माता। ओके, कृष्ण। उषा कौशिला अंतिम ले रहे हैं, इसके बाद फिर इसको उषा माता नया बिंदु दें अनम्यूट करके। अनम्यूट कीजिए माता जी। आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्णा। जी तो जल्दी कीजिए, जल्दी। ठीक है, त्रिलोकीनाथ प्रभु थोड़ा सारांश में प्रभु, एकदम जल्दी, फिर हम अगले सप्ताह में जाएंगे। जी त्रिलोकी प्रभु, हरी हरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं अध्याय 9 के 24वें श्लोक पर जाता हूँ, जो सार के रूप में है। उन्होंने भगवान ने कहा है कि यान्ति देव व्रता देवान प्रत्यन्यान्त पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपिमाम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, और जो पितरों के बीच में पूजते हैं वो पितरों के पास जाएंगे, और जो भूत प्रेतों को उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करेंगे। और जो निर्देश की बात है, बहुत अच्छी बात लगी कि 30वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान की जो जघन्य से जघन्य अपराध करता है, किंतु वह अगर भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग है। जैसे आपने उदाहरण दिया कि विदेशी जो आते हैं, जिनकी सभ्यता नहीं है और खाना पीना खाया है और कुल्ला नहीं करते हैं, हाथ नहीं धोते हैं और कपड़े से पोंछ लेते हैं, वो अशुद्ध होते हैं। तो अगर हम उनका उपहास करने लगेंगे, क्योंकि अगर मुझे जानकारी है कि धीरे 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 ये भक्ति में रत हो रहे हैं और धीरे से हमारे इन चीजों को भी अनुसरण करना शुरू कर देंगे, तो भक्ति उनकी पहले देखना चाहिए कि वो कितना भगवान के प्रति आस्थावान है, क्योंकि डाइवर्ट हो ही जाएंगे। क्योंकि अगर एक महिला आती है भक्ति में तो शुरू में तो वो पाश्चात्य ही वेशभूषा में रहती है, लेकिन जैसे ही हमारे भक्ति में रत होती है तो भारतीय पोशाक को वो ग्रहण करती है। इवन भारतीय पोशाक को ग्रहण ही नहीं करती है, बल्कि भारतीय संस्कृति में रच और बस जाती है। ऐसे भक्त को हमें अनादर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको उत्साहवर्धन करना चाहिए। जैसे हम ही हैं, अगर हमें थोड़ा बहुत आ रहा है, कमाई आ रहा है, तो आपने अरे नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल बेकार है, श्लोक नहीं आता है, आपको कुछ नहीं आता है, तब तो डिस्करेज हो जाएंगे, तो भक्ति के पथ पर चले नहीं। अरे भाई ये तो यहाँ बड़ी खिंचाई होती है, क्या मतलब है। तो ये सारी चीजें जरूर इसमें निर्देश दिए गए हैं। मैं ज्यादा समय ले लिया, क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसको हम समाप्त करते हैं, बहुत ही इसको बस 1 मिनट में इसको समाप्त करके 10वें अध्याय में चलते हैं। तो मोटा मोटा 5 बिंदु में इसको हम इस पूरे अध्याय को 5 बिंदु में अगर खत्म करना चाहें, भगवान ने इस अध्याय की मुख्यता को बताया राजविद्या के रूप में। भगवान अपनी शक्ति को बताते हैं जगत अव्यक्त जगत अव्यक्त मूर्तिना के रूप में। भगवान अचिंत्य भेदा भेद तत्व को स्थापित करते हैं। भगवान अपने धाम में भी रहते हैं, हमारे हृदय में भी रहते हैं और हर जगह रहते हैं। और भगवान प्रत्यक्ष रूप से इसको देश इस जगत को नहीं चलाते, परंतु अपने शक्ति के रूप में चलाते हैं। जिस तरह अग्नि जो है, अग्नि अगर ताप देती, अग्नि जलता है तो अपने ताप के माध्यम से और भी
दूर को उसको अपनी ताप प्रदान करता है। तो भगवान अपनी शक्ति के बारे में बताते हैं। इसके बाद भगवान दो लोगों का व्याख्या करते हैं। एक कौन है? एक भगवान को जो नहीं मानते, भगवान को एक सामान्य मनुष्य समझते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा, वो। दूसरा, भगवान को किसी ने उसकी बिंदु की चर्चा नहीं की। महात्मा किसको कहा जाता है, भगवान ने उसकी भी व्याख्या की है कि जो भगवान महात्मा नस्तु माम पार्थम देवी, जो देवी प्रकृति माशिता, जो भगवान देवी के आश्रय में रहते हैं और भजन अनन्य मन से, अनन्य भजन करते हैं। ठीक है। इसके बाद भगवान क्या चर्चा करते हैं? इसके बाद भगवान देवता पूजन को क्या कहते हैं, ये अवधि पूर्वकम है और आप लोगों ने उसका चर्चा कर लिया। इसके तत्पश्चात भगवान भक्ति योग के विषय में आते हैं और भक्ति योग में वो विस्तार से बताते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं कि तुम्हारे पास जो भी है वो मुझे अर्पित करते हुए करो। और एक बार अनन्य भक्ति में कोई आ गया तो उसको साधुरेव मंतव्य समक व्यवस्थितो ही स, उसको साधुरेव समझना चाहिए। और इसलिए कुंती पुत्र जाओ, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांति निकच्छति, जाओ इसको घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का नवमे भक्तिया प्रणयशति, कभी पतन नहीं होता अंततः। और इसकी कोई योग्यता नहीं है, अनन्य भक्ति करने के लिए कोई भी कर सकता है। स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रो ते अपि अंति प्राम गतिम। ठीक है। शारीरिक स्तर पे कोई भी कितने भी नीच स्तर में भी हो, ये सभी शास्त्र बता रहे हैं, भगवान ने उसको सार में रूप में बता दिया, कोई भी कर सकता है। और अंतिम निर्देश हमारे लिए क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ठीक है। तो इसको 1-2 मिनट में इस तरह से हम सार रूप में दे सकते हैं। ओके, अब हम चलें अध्याय संख्या 10। अध्याय संख्या 10 में से कुछ मुख्य बिंदु पढ़ते हैं हम। क्या है? शिव भगवान का ऐश्वर्य। यहाँ विभूति योग के बारे में चर्चा हुई है। ठीक है। और जानना है भगवान के बारे में ऐश्वर्य, तो अभी आपका प्रश्न आएगा, अभी तो जाना है इतना, 7 में से तो ऐश्वर्य तो बता रहे हैं, रसो हम अपसु कौनते हो प्रभाव अस्मि शशि सूर्यो, इतना चीज तो आपने शक्ति बता दी, भूमि रोपने लो वायु, भगवान इतनी शक्ति बता रहे हैं। भगवान तो अचिंत्य हैं, उनकी हम कहाँ चिंता कर सकते हैं उनके ऐश्वर्य के बारे में। लेकिन बार बार क्यों बता रहे हैं अपने ऐश्वर्यों के बारे में? क्यों विभूति के बारे में अब बताने की कोशिश की जा रही है 10वें अध्याय में? इसीलिए कि जितना जानेंगे प्रेम उतना विकसित होगा। ठीक है। श्री भगवान उवाच भूय एवं महाबाहो शिणु में परमम वचः। सुनो परमम, मेरा और वचन सुनो। यत एहम प्रियमानाय वक्ष्यामि हित कामया। भगवान फिर वही चीज बताएंगे कि इससे कोई सर्वश्रेष्ठ चीज नहीं है। हे महाभाव अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लिए लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो आपके मन में प्रश्न होगा, अरे 7वें अध्याय के शुरू में भी यही बोला उन्होंने, 9वें अध्याय में भी कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है परम गुह्य ज्ञान है, और 10 में भी कह रहे हैं ये ज्ञान से श्रेष्ठता है। इसीलिए कि भौतिक जगत में क्या होता है, कोई एक टॉप होता है, नंबर 1 कोई एक होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो सभी कुछ सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए भक्ति योग की इतनी प्रकाष्ठा है। 7वां भी श्रेष्ठ है, 8वां भी श्रेष्ठ है, 9वां भी श्रेष्ठ है, सब एक पर एक है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ ज्ञान है। क्यों? क्योंकि भगवान के विषय में है ना। ठीक है ना। कथामृतम शरण पुटेशु समृतम, कि भगवान की जो कथा है, हमारा कान जो है उसी को ललाहित रहना चाहिए सुनने के लिए। पृथु महाराज कहते हैं मेरे को 100 अनंत कान चाहिए भगवान के बारे में, 2 कान पर्याप्त नहीं है। ठीक है। तो भगवान, क्योंकि इंद्रियां उसकी हैं। दूसरे अध्याय में, दूसरे स्कंद में भगवान ने कहा है कि ये कान अगर बहुत ही, सुखदेव शिला प्रभुपाद ने बहुत ही अपने तात्पर्य में बहुत ही कठोर वचन लिखा है कि अगर ये कान भगवान के दिए गए हुए हैं, और अगर ये विषय वस्तु, भौतिक विषय वस्तु के बारे में सुनने के लिए ललायित होती है ये कान, तो ये कान को तात्पर्य में बहुत ही कड़े शब्दों में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इसको वैश्य समझना चाहिए। दूसरे स्कंद में भगवान कहते हैं कि इसको अगर विषयी चीज में यूज किया जाए
तो इसको वैसा समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको भगवान ने दिया है, इसको श्रवण पुटेशु कथामृतम, ये भगवान की कथा में इसको प्रयोग होना चाहिए, तब भगवान का तब इसका यूज हो सकेगा। ठीक है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश हैं, सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। ठीक है। तो उनके द्वारा दिया गया ये इंद्रियां उनकी सेवन में प्रयोग होना चाहिए। जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों तो वह भक्ति में रमता जाता है। ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे। इसीलिए 7वें में भी बताया कि अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। 9वें में भी बताया परम गुह्य ज्ञान है, और 10वें में बता रहा है इससे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक में सब कुछ इसको श्रवण करने मात्र से भक्ति की नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमे साधक अभुनाम श्रवण आदि शुद्ध चित्त कराय उदय। ये हमारा कृष्ण जो प्रेम है वो तो सब में संकुचित है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कृष्ण प्रेम नहीं है, बस उसको श्रवण से जगाने की जरूरत है। ठीक है। भक्तों को समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उनके लोगों के बीच हो सकती जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हों। ठीक है। इसलिए बार बार सचेत किया जाता है कि रूप गोस्वामी पाद क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगस्य लोल्यम। 6 चीजें जो मना करते हैं उसमें से एक बिंदु आता है जन संग। संग का बहुत प्रभाव है। ठीक है। इसलिए जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हों वहीं पे कथा होनी चाहिए, वहीं उनका संग करना चाहिए। ठीक है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ना मैं विदुम सुरगानाम प्रभवम ना महर्षि अहम आदि देवानाम महर्षि नाम न च सर्वशा। ये विभूति योग आहारा भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे, और 12वां श्लोक तक बहुत महत्वपूर्ण है। और खासकर जब चतुर्श्लोकी गीता आएगा तो ये अध्याय, इसी में चतुर्श्लोकी गीता भी है, 8, 9, 10 और 11। ये श्लोक हमें बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना है। लेकिन अभी उस श्लोक तक पहुंचने के लिए भगवान अभी भूमिका बांध रहे हैं। ठीक है। क्या भूमिका है? ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति को या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना महर्षिगण ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। ठीक है। तो पुत्र या पुत्री पिता के बारे में कैसे जान सकता है? 4 चीजों से जान सकता है ना। कौन कौन बताएगा पिता के बारे में? अपने पिता के बारे में कौन बता सकता है? या पिता जब तक 4 लोगों, कौन कौन से पिता या बताएं स्वयं के बारे में? उनके माता बताएं या उनके रिश्तेदार बताएं? इसके अलावा तो कैसे पता चलेगा कि उसके पिता का क्या महात्म्य है? ठीक उसी तरह भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं उनकी उत्पत्ति का कारण हूं। ठीक है। भगवान ने अभी हमने क्या पढ़ा? मैया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान की अध्यक्षता में सारा जगत कार्य कर रहा है, तो सब कुछ की उत्पत्ति भगवान है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ना केवल देवता, महर्षि गण भी मेरे बारे में नहीं जान पाते। तो हमारे साक्ष्य भी है, उदाहरण तो मिलता है ना। ब्रह्मा जी विमोहन लीला में ब्रह्मा जी विमोहित हो गए थे ना, तो ये सब सभी उसका उदाहरण है। क्यों हो जाता है ऐसा? इसीलिए हो जाता है क्योंकि उनकी उत्पत्ति भगवान से ही होती है। तो जब तक भगवान उनको अपने बारे में नहीं बताए, या माता कौन हो गए? माता शास्त्र, वो माता हो गया। और रिश्तेदार कौन हो गए? गुरुवर्ग। जब तक ये तीनों लोग नहीं बताएंगे तब तक कैसे पता चलेगा? इसीलिए नाम विदुम सूर्गा नाम प्रभवम नाम महर्षि अहम आदि देवान प्रभव महर्षि नाम न च सर्वचा। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मय जनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। कृष्ण को जानने के लिए विद्वता नहीं चाहिए। पिछले सत्र में या उसके पिछले सत्र में मैंने क्या चर्चा किया था? ज्ञान और वैराग्य। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? ये दोनों भक्ति के दरवाजे के द्वारपाल हैं। ठीक है। द्वारपाल हैं। हम जब भक्ति करने वाला, तो भक्ति जब जाता है तो
ये द्वार तक ही खड़े रहते हैं, भगवान के धाम के अंदर ये नहीं जाते। ज्ञान और वैराग्य जो है, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि उतना ही चाहिए जितना भगवान को जानने के लिए जरूरत हो। एक बार धाम में पहुंच गया भक्ति पहुंच गया, भक्ति पहुंच गई अगर, तो ज्ञान और वैराग्य जो है वो द्वार पे ही खड़े रहते हैं, उनको अंदर प्रवेश नहीं है। इसलिए युक्त वैराग्यम उच्यते निर्बंध कृष्ण संबंध है। जब भगवान से संबंध बन गया तो फिर हम ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य कठोर बनाता है हृदय को। ठीक है, इससे चर्चा हुआ था ना हमारा, कितना इस पे विस्तार से चर्चा मैंने 2 सत्र पहले किया था। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि क्या कोई नहीं जानता परमेश्वर को, क्या परमेश्वर को जानने का क्या तरीका है, तो ये समझ लेनी चाहिए कि विद्वता आवश्यक नहीं। ठीक है, बड़े बड़े देवता तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवतम में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को जानने को नहीं जान पाते। जहां तक उनकी पूर्ण अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेष। ऐसे तो कई उदाहरण है, कई देवतागण नहीं जान पाए। ब्रह्मा जी का एक उदाहरण हमारे सामने आता है, और कई उदाहरण है निर्विशेषवाद के। ऐसे विपरीत इंद्र तो कई बार नहीं समझ पाए भगवान को। इंद्र तो ऐसे ही नहीं समझ पाया। ये तो ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता। भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही, भक्त्या माम अभिजानाति यावंच अस्मि तत्व था, भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, जो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता। तो इसीलिए भगवान दोबारा अपना ऐश्वर्य बताने की कोशिश करेंगे। जितना जानेंगे उतना प्रेम विकसित होगा। इसलिए 10वां अध्याय दोबारा ऐश्वर्य के बारे में चर्चा है। ठीक है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। क्योंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर ध्यान दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। देखिए कितना सुंदर है कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो क्या होता है, किसके लिए परित्राणाय साधूना, पहला क्या बोला उन्होंने, परित्राणाय साधूना, यानी कि मैं अहेतु की कृपा प्रदान करने के लिए आता हूं। परित्राणाय साधूना, बाद में आत होता है विनाशाय चाहे दुष्कृता, वो सब सेकेंडरी कार्य है, वो तो कोई भी कर सकता है। भगवान अपने भक्तों के द्वारा भी विनाश चाहे दुष्कृता कर सकते हैं, लेकिन परित्राणाय साधूना वो पहला। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत की कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, प्रश्न आने वाला है आपके लिए। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। यहाँ पे ये श्लोक है, भगवान, ये अच्छे से पढ़िए फिर प्रश्न आने वाले हैं। भगवान जीवों से भिन्न है, क्योंकि जीव भौतिक आसक्ति वश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपने शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहां तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी इसे अजन्मा रूप में आते हैं। इसलिए 4थे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी, चलिए ये भी अब डिस्क्लोज हो गया, तो प्रश्न नहीं है, अब तो आपके सामने है, आपको बस बताना है क्या कहा, क्यों, ये कौन सा श्लोक है जहां पे कहा गया भगवान का जन्म नहीं होता और भगवान ये शरीर नश्वर नहीं है। यहाँ पर तो लिखा है ना, भगवान जीवों से भिन्न है, क्योंकि जीव भौतिक आसक्ति वश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। अर्जुन ने पूछा ना, क्या पूछा था 4थे अध्याय में कि अरे आप तो उस समय कैसे हैं, अभी तो आप मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन आप तो उस समय भी इतना 11 करोड़ इतने करोड़ों साल पहले भी आप सूर्य देव को दे रहे थे। कहने का क्या मतलब है, आप समझाइए मुझे। ठीक है, तो बताइए कौन सा वो श्लोक बताइए। ये श्लोक सबको याद होना चाहिए। हो सकता है आपके मेमोराइजेशन श्लोक हो ना हो, परंतु याद होना चाहिए ये श्लोक। हैंड रेस करके बताइए भगवान ने क्या उत्तर में क्या दिया है।
किसी को याद है? यहाँ तो वर्णन आ गया, शिला प्रभुपाद ने लिख दिया 4थे अध्याय में। शंभु प्रभु हरि हरि। बोलिए प्रभु जी। शंभु प्रभु। अच्छा चलिए, स्वर्ण कांति माता से पूछते हैं, उन्होंने भाग नहीं लिया। बताइए माता, अनम्यूट करके। अनम्यूट कीजिए माता जी। अब कीजिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता। हरे कृष्ण। प्रभु जी 4.9 में कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति मे तत्वतः। दोबारा पढ़िए, क्या बताया है यहाँ पे है, दोबारा पब्लिश करता हूँ, रुकिए। क्या लिखा है? भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्ति बस जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपने शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। भगवान 12 करोड़ साल पहले जिस अवस्था में थे, आज भी उसी अवस्था में है। अर्जुन को यही बताते हैं ना, तुम तो कई शरीर बदल चुके हो। वो श्लोक बताइए क्या है, 4था श्लोक, वो भी बता दिया, 4था या 5वां होगा। अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सम। अजो, मैं अजो हूं, अजन्मा नहीं हूं, मेरा जन्म नहीं होता। अव्यय, अजो अपि सन अव्यय आत्मा। अव्यय का क्या मतलब होता है? जिनका शरीर कभी भी, शरीर का कभी भी नाश नहीं होता, जिसका कभी शरीर डिटोरिएट नहीं होता। अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सम, वही भगवान बता रहे हैं। ठीक है, तो कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। अभी यूनिट 1 का हमारा परीक्षा समाप्त हो गया, तो ऐसा नहीं है कि उसके श्लोक को रिवाइज करते रहिए। जो आपके याद करने वाले श्लोक हैं उसको उसको याद करते रहिए, और उसको जहां भी आएगा उसको जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है बहुत हरी हरी। तो फिर आगे भगवान कहने, देखिए भगवान अपने को समझने के लिए हमें क्या क्या देते हैं। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख। एक एक बिंदु को हम लोग बहुत ही ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, छोटा छोटा बिंदु देंगे। ये सब भगवान देते हैं अपने को समझने के लिए। हमें उनको समझने के लिए बुद्धि, भगवान 7वें अध्याय में बताया है ना, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। जिसके पास इतनी बुद्धि है, वो बुद्धि भगवान की दी हुई है। तो भगवान को ऐश्वर्य को समझने के लिए ये सब गुण चाहिए। भगवान वो गुण देते हैं, क्या है? भगवान हमें बुद्धि देते हैं उनको समझने के लिए, ज्ञान देते हैं, संशय मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान तथा यश तथा अपयश। जीवों के विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। ये सब गुण मेरे द्वारा उत्पन्न है, क्यों? ताकि भगवान के ऐश्वर्य को समझ सके। ठीक है, तो इसमें कुछ मुख्य बिंदु है। असमोह की चर्चा हो रही। असमोह का क्या मतलब है? संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकता है, तब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। इसीलिए भक्ति करना बहुत ही लाभदायक है। भगवान ने क्या, मैंने आपको क्या बताया कि वैदिक भक्ति के नियम अगर हम पालन करते हैं तो 2 चीज तो गारंटी होने वाला है, कलेश अग्नि और शुभदा। ठीक है, शुभदा में क्या होगा? तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि केवल वैदिक भक्ति के नियम पालन करने मात्र से हमारे में वो सभी अच्छे गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। अभी जो भक्ति करता है, आप देखिए उदाहरण मात्र से आपको बताता हूं। कोई अगर भक्ति करने लग गया, अगर उसको आप बोलिएगा नहीं जी चलो सिनेमा चलने चलो, तो कहेगा नहीं मुझे नहीं जाना है। उतना समय क्यों व्यर्थ करना है? मैं शुरुआत थोड़ा श्रीमद् भागवतम का कथा सुन लूंगा, पढ़ लूंगा, भगवत गीता सुन लूंगा, पढ़ लूंगा, जप कर लूंगा, है ना। रसोवर्ज रसोपस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते। हायर टेस्ट मिल गया है ना, परम दृष्टवा निर्वर्तते। जिस चीज में अगर उसको हायर टेस्ट, जब उच्च स्वाद की प्राप्ति हो गई है, तो वहीं जाएगा ना वो। तो उसमें वो सारे गुण, अच्छे गुण आने लग जाते हैं। यस्यास्ति भक्ति भक्तिर भवति, यस्यास्ति भक्ति भक्ति किंचना तस्य सर्व गुण समासते सुरा। उस सूर्य के गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं उसके पास। ठीक है,
केवल भक्ति करने की जरूरत है हमें। ये सब चीज अपने आप स्वतः ही विकसित हो जाती है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंखें मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए तो भगवान ने कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्न, भगवान गुरु के आश्रय लेना चाहिए, परंतु जितने भी संशय हैं जो हमारे भक्ति में हमें ऊपर उठाएंगे, वो जरूर पूछना चाहिए। आंखें बंद कर करके कुछ नहीं स्वीकार करना चाहिए। जो संशय है खुल के पूछना चाहिए। परंतु क्या है तरीका? तद्विधि प्रणिपातेन। प्रणिपात का पहला मतलब होता है कि आपकी शरण लेकर के, यही तरीका है पूछने का। ठीक है। दूसरा क्या है? क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्यों को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरे को छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। आपको एक बहुत सुंदर चीज समझाता हूँ, बहुत अच्छा चीज मैं बताता हूँ, सुनना चाहेंगे। नारद मुनि ने केवल 3 चीज करने से हमारे ये सब जितने हैं सब कवर हो जाता है। 3 चीज भगवान नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को बहुत ही अच्छा एक सुझाव दिया। जब कह रहे थे कि ध्रुव महाराज जाने रहे थे भगवान की भक्ति, बोले अब मुझे भक्ति करना है। 5 वर्ष के बालक थे। नारद मुनि ने वो सारा प्रयास करने की कोशिश किया। ठीक है। उनको समझाने लग गया कि अरे 5 वर्ष के उम्र में तुम यहाँ आए हो, 5 वर्ष की उम्र में क्या पाप लग रहा है तुमको? क्या माँ ने कह दिया तुम्हारे को? तुमको 5 वर्ष तो खेलने की उम्र है, क्यों तुम इतना बुरा और भला क्यों, इतना बुरा क्यों मान रहे हो? तो 3 बहुत मुख्य, बहुत अच्छा सुझाव दिया नारद मुनि ने। ये 3 गुण अगर हम इसको पाना अपने जीवन में करते हैं तो ये इतने सुंदर सुझाव दिए नारद मुनि। नारद मुनि बताते हैं कि हम अपने जीवन में 3 प्रकार के लोगों से मिलते हैं, इसके अलावा और चौथा कोई प्रकार नहीं। वो सुनना चाहेंगे वो क्या है 3 प्रकार के लोग? गुणाधिकार मुदम लिप्सेत अनुक्रोश गुणाधमात, मैत्री संभावत अन्विच्छेना न तापैर अभिभूयते। बहुत सुंदर श्लोक। नारद मुनि कहते हैं कि गुणाधिकार मुदम लिप्सेत, 3 तरीके के लोग हम अपने जीवन में प्राप्त मिलते हैं। गुणाधिकार का क्या मतलब है? जो हमारे से गुण में, सामाजिक और हमारे गुणावली में, सामाजिक स्तर में, हमारे से एजुकेशन में सबसे हमसे अधिक होते हैं। गुणाधिकार। अगर हमारी मुलाकात ऐसे लोगों से हो जाए तो उनके साथ हमारा क्या आदान प्रदान होना चाहिए? मुदम लिप से देख करके खुश हो जाना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। घर में कोई हमारा अच्छा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आईएएस ऑफिसर बन गया, आसपास के लोग अच्छा होंगे, बहुत खुश होना चाहिए हम लोगों को। राधा गोविंद महाराज परम पूज्य बताते हैं खुश होना चाहिए, कभी भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अरे इसको तो ऐसा ये कैसे मिल गया, ये तो हमारे से पढ़ने में ऐसा था। नहीं, गुणाधिकार मुदम लिप्सेद अनुक्रोश गुणाधम। और जो हमसे गुण में, समाज में ऐसे कई लोग होंगे जो हमारे से गुणावली में, हमारे से सामाजिक स्तर में, हमारे से शिक्षण में, पठन में, हर में गुना अनुक्रोश गुणाधम, गुण में कम है। उनके साथ क्या करना चाहिए, कैसा हमारा आदान प्रदान, कैसा व्यवहार होना चाहिए? उनके साथ अनुक्रोश, यानी कि उनके साथ हमें हमारी करुणा की दृष्टिकोण होनी चाहिए, उनको ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि उनको और दबाने का प्रयास होना चाहिए। अरे ये और दबाने का प्रयास ना, गुणाधिकार अनुक्रोश और गुणाधमात। और तीसरा कैटेगरी का कौन है? तीसरा स्तर के कौन लोग हैं? तीसरा मैत्रीन समानात अन्विच्छेना। समानात, जो गुण के, गुणावली और सभी स्तर में आपसे बराबर के हैं, हम सबसे बराबर के हैं, उनके साथ कैसा होना चाहिए व्यवहार? मैत्री, दोस्ताना। अगर ये नारद मुनि कहते हैं, अगर ये 3 प्रिंसिपल अगर हम जीवन में फॉलो करते हैं, न तापेर अभिभूयते, उसको जीवन में कभी ताप सताया ही नहीं सकता। और चौथा क्या कैटेगरी है समाज में? गुण से हमारे ऊपर में लोग होते हैं,
उनको देख के खुश होना चाहिए। अनुकूर्ष गुणादमात, जो गुण में हमसे कम है, उनको देख करके हमें उनको सहायता करना चाहिए ताकि वो ऊपर उठ सकें। और जो हमारे समानांतर हैं गुणावली में, सामाजिक स्तर में, उनके साथ हमारा कैसा होना चाहिए? उनके साथ मैत्री का होना चाहिए। मैत्री समान अनविच्छेना, यही हमारी इच्छा होनी चाहिए, यही हमारी डिजायर होनी चाहिए, यही हमें करने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये हम करने के प्रयास करते हैं, हम इसका सब विपरीत करते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में ताप आते हैं। अगर ये चीज प्रयास करें तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को बोला है, न तापर अभिभूयते, कभी जीवन में ताप आ ही नहीं सकता। ताप तो यही तीन के कारण होते हैं। ठीक है ना? बस अंतिम श्लोक और लेते हैं, इसके बाद समाप्त। ओके, तो इसमें सभी कवर हो जाता है आपका। और दमः, दमः का अर्थ है इंद्रियों का व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया जाए। दमः का मतलब है इंद्रियों पे नियंत्रण रखना। ठीक है, इंद्रियों पे नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत सारे इसमें शिला प्रभुपाद ने एक एक के उदाहरण समझाए हैं। मैंने मुख्य बिंदु को पकड़ करके आपको समझाने का कोशिश किया। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु यानी मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। अभी बताया उन्होंने ना, मैं विदुम सुरगा नाम महर्षि न सर्वशः अहम आदि देवा नाम महर्षि न च तो जितने भी देवतागण हैं महर्षि भगवान से उत्पत्ति होते हैं। ठीक है, तो को जो जो भी ये कहता है कि हमारी उत्पत्ति का कारण बंदर है, तो वहां पर शिला ये श्लोक हमें उस सिद्धांत को तुरंत काटता है। हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हमारी उत्पत्ति यहाँ से है। हमारे पूर्वज कौन है? यहाँ लिखा हुआ है, सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न और विभिन्न लोक में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो ये सिद्धांत कट गया ना जो हमें ये समझाता है कि हमारे पूर्वज कौन है। ठीक है, तो यहाँ हम हमारे सबके पूर्वज कौन है? हमारे जितने भी पूर्वज हैं महर्षिगण हैं। तो अंतिम श्लोक, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वे मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसी में तनिक भी संदेह नहीं। तो इसलिए भगवान अपने और ऐश्वर्य के बारे में अभी तो बता दिया, 7वें में बता दिया, 8वें में भी ऐश्वर्य के बारे में, 8वें में नहीं 7वें में बताया, 9वें में ऐश्वर्य अपनी शक्ति के बारे में बताया, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया, और बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि हम जिसको चाहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, करने की हमें अभिलाषित होते हैं, जितना हम उसके बारे में जानेंगे उतना हमारा प्रेम और अनन्य, यहाँ क्या लिखा है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं अपने बारे में, और ऐश्वर्य जानो, और ऐश्वर्य जानो। अभी इस अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में अगले श्लोक से शुरू करेंगे। ठीक है, 8, 9, 10, 11, इसके बाद फिर सारी विभूतियां बताते हैं। 82 विभूति बताएंगे। मैं जानवरों में शेर हूं, मैं पहाड़ों में हिमालय हूं। तो ये क्या है? विभूति है, भगवान की विभूति है। जिसको अगर नहीं प्रेम समझ में आता है, जिसको भगवान से भी प्रेम नहीं है, ज्यादा विकसित नहीं है, तो विभूतियों के माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं, उनसे प्रेम शुरुआती तौर पे विकसित कर सकते हैं। पर अंत में निष्कर्ष भी भगवान इस अध्याय में देंगे कि ये तो क्या है, ये केवल एक मेरा अंश है। ठीक है, तो अंत में हम यहाँ पे 7वें में आज छोड़ते हैं। अगले सत्र में हम चतुर्श्लोकी गीता लेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले सत्र में हम 10वां अध्याय संपन्न करें। जय श्री प्रभुपाद। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई संशय है? सिर्फ 1 या 2 प्रश्न लेंगे, इसके बाद नहीं। ओके, कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, अनिता माता, प्रश्न है क्या? कुछ संशय है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा सा समरी के बारे में बता देंगे, इस जो इस 9वें अध्याय में बोले हैं। किस चीज के बारे हरे में कृष्णा बताना है? प्रभु जी,
जो समरी बोले थे प्रभु जी ने, थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया कि समरी का मतलब क्या हुआ। समरी मतलब सारांश, अच्छा उस अच्छा। अध्याय का सारांश। तो प्रभु जी प्रश्न इस 9वें अध्याय का थोड़ा सा सारांश थोड़ा सा बता दीजिए। 9वें अध्याय का सारांश माता, अभी जैसे मैंने आपको लास्ट में बता दिया, फिर बता देता हूँ। बहुत मुख्य 4-5 मुख्य बिंदु है। भगवान उस अध्याय को सबसे परम गुह्य ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए प्रस्तुत करते हैं क्योंकि अर्जुन उनका सखा है, उनका भक्त है और अश्रद्धालु। और इस अध्याय 9वें अध्याय को सबसे श्रेष्ठ अध्याय के रूप में बताया गया है। उसको राजविद्या कहा गया है। और भगवान का ये ज्ञान भगवान केवल और केवल अपने भक्तों को बताते हैं। जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनको भगवान ये नहीं बताते हैं। इसके बाद भगवान अपने शक्तियों के बारे में बताते हैं। ठीक है, 9वें अध्याय में मया तदमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, भगवान प्रत्यक्ष रूप में इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड को नहीं चलाते। हालांकि वो रहते हैं परंतु अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी, सूर्य हर जगह अपना ताप प्रदान करता है अपने रोशनी के माध्यम से, अपने शक्ति के माध्यम से। सूर्य हर जगह खुद नहीं जाते हैं, अपने शक्ति के माध्यम से जाते हैं। ठीक उसी तरह भगवान अपने शक्तियों के माध्यम से पूरे संसार को चलाते हैं। ठीक है, इसके बाद भगवान दो लोगों के बारे में विशेषतर बताते हैं। एक तो जो भगवान को नहीं समझ पाते हैं, ऐसे व्यक्ति कौन है? जो भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं। दूसरा व्यक्ति कौन है? जो महात्मा है, उसका क्या चरित्र है? महात्मा नस्तु माम पार्थान देवी प्रकृति माश्रिता, अनन्य, जो भगवान की अनन्य भक्ति करता है और भगवान के देवी प्रकृति में आश्रिता, देवी के प्रकृति में आश्रय में वो भगवान का भक्ति करता है। ठीक, फिर भगवान इसमें बताते हैं कि क्रमानुसार देवता पूजन क्या है? ये अवधि पूर्वकम है। ये क्या है? ये अपनी अन्य देवता भक्ता यदंते श्रद्धा अन्विता, यानी कि ये अवधि पूर्वकम है, हाथ को घुमा के पकड़ने वाली बात है। ठीक है, इसलिए भगवान क्या कहते हैं? मेरी प्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा शुरू करो। कैसे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रयशक्ति। ये करने से क्या होगा? अगर इसीलिए तुम सब कुछ मुझे प्रदान करो। यद करोषि यद अश्नाशी यद जोशी, जो चीज करते हो, जो तपस्या करते हो, सब मुझे प्रदान करो। भक्ति योग के बारे में बताना शुरू करते हैं। ठीक है, और इसके बाद कहते हैं कि जो अनन्य भगवान की भक्ति करता है वो भगवान का, उसको साधु ही समझना चाहिए। अगर कोई गलती भी उससे हो जाए, साधुरे व सब मंतव्य समग व्यवस्थितो ही स, और जोर से बोलते हैं कि जाओ क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाना ही न में भक्तिया प्रणश्यति, मेरे भक्तों को नाश नहीं होता। और अंत में क्या निर्देश देते हैं? और योग्यता क्या है भक्ति करने की? कोई योग्यता नहीं है। माम ही पार्थ विपाशित्र यो शिव पाप योनिः स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रो ते यापि यान्ति प्राम गतिम। तो भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। जो भगवान का शरण ले लिया वही भगवान की योग्यता है। ठीक है, और अंतिम निर्देश क्या है? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मामला मुश्किल। ये करो तो तुम यही, केवल और केवल यही, ये करने की आवश्यकता है। ठीक है माता, ये पूरा सारांश 9वें अध्याय। जी समझ गए प्रभु जी, समझ गए। जितने भी श्लोक हैं उन सबका थोड़ा थोड़ा लेकर के अर्थ तब बता के तो पूरा सारांश बता सकते हैं हर श्लोक का। ये जरूरी है जानना ना प्रभु जी। समझ में बहुत अच्छा होता है प्रभु जी, बहुत अच्छा। ये जानना जरूरी है, परंतु मुख्यतः आपको क्या करना है? चैप्टर को पढ़ करके समझना है कि वो चैप्टर में बोलने की क्या कोशिश की जा रही। तो 1-2 मिनट में जब सार देने की बारी आए तो 1-2 मिनट के अंदर सार हमें समझाने का प्रयास करना चाहिए कि मुख्यतः भगवान क्या बोलने का, मुख्यतः क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं उस अध्याय में। ठीक है, हर श्लोक में जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बताने का क्या कोशिश कर रहे हैं, उस अध्याय के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं भगवान। हाँ प्रभु जी, हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। जी प्रभु जी, हरि बोल। ठीक है, चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की
जय अनंत जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण आप सभी हरे कृष्ण प्रभु जी।